बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। मैं त्रिभाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। तीन दुखी जीवों पर मेरे पुरुष करुणा स्रोत वही। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर शुभ नहीं मुझको आवे। क्षम भावी रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय, पारसनाथ भगवान की जय। इसी जयकारे के साथ आज के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह आज के सत्र को आगे बढ़ाएं। सम्मानित। धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं आप सब? ठीक है मैम। आप कैसे हैं मैम? बढ़िया। सब लोग जवाब दीजिए। जी मैम ठीक हूँ। आप ठीक कैसे हैं? है मैम। वेरी गुड। मैं बहुत बढ़िया हूँ। इसने और साथ पूछ लिया था मैं खाली थोड़ी दी। आ एक खुशखबरी है, हम फिर से मिल रहे हैं जी मैम। आमने सामने। यस। कब मैम, कब से? मई में। गर्मी छुट्टी में आइएगा ना मैम? हाँ गर्मी छुट्टी में। जी, जैसे लास्ट ईयर आए थे वैसे ही। ठीक है, आइए। ठीक है। अच्छा, अभी मुझे एक दो चीजें उसके पहले आपसे पूछनी है। एक तो आपको जब मैं पर्सनल मिलूं तो कौन से टॉपिक पे आप मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहेंगे पर्सनली, जो हमारा यहाँ से पॉसिबल नहीं होता है, जो हम आमने सामने कर सकते हैं। तो ऐसे कोई टॉपिक जो आपको चाहिए कि आप सामने सीख सकते हैं। समझ में नहीं आता है। ठीक है, वेबिनार के एंड में तो आप सोच लीजिए, दिमाग में आए तो लिख के रखिएगा। वेबिनार के एंड में मैं फिर से आपसे पूछूंगी। जी मैम। ठीक है। अच्छा, अभी आज का मेरा क्वेश्चन, हमने 2 वेबिनार किए चैट जीपीटी पे। ठीक है। आ, उन 2 वेबिनार का उपयोग आपने कैसे किया, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी। नीरज जी प्लीज मुझे शेयर पॉज करेंगे। परमिशन दिए, पोस्ट बनाया किसी। ओके। आप लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? जी मैम। ओके। तो पहले भाग में हमने सीखा था पाठ योजना, राइट? जी। नैतिक कहानी, कक्षानुसार विषयानुसार वर्कशीट, गणित विज्ञान या किसी भी विषय के लिए खेल, अभिभावक संदेश और कठिन टॉपिक को सरल बनाना। इसमें से पाठ योजना का उपयोग सबने किया था, लेकिन बाकी जो 4 थे उसमें किसी किसी ने किसी चीज का उपयोग किया, किसी का नहीं किया। तो बाकी जो लोग जिसमें रह गए थे, क्या आप लोगों ने वो सारे उपयोग किए? जी मैम। अंजू जी? मैम किए थे मैम, जैसे ये कक्षा अनुसार विषय का मैंने लिया था। इस विषय पे, हाँ, सोशल साइंस पे लिया था, ज्योग्राफी पे। मैंने नेक्स्ट क्लास में बताया भी था आपको कि मैम जब मैं पढ़ा रही थी नदी अपरदन निक्षेपण, तो उस पे मैं बताई थी। उसके बाद दूसरा वाला वेबिनार में जैसे आपने बताया था कि पहले चित्र दिखाकर मैंने लिया था एक विषय, सजीव और निर्जीव में अंतर। तो मैं 4 क्लास वालों को बताई थी। पहले दिन तो मैं चित्र ही दिखाई थी बच्चों को, जैसे हम लोग को क्लास में टंगा हुआ रहता है सजीव और निर्जीव के बारे में। ठीक है। और कुछ सामान जैसे निर्जीव वस्तु, तो कुछ भी चीज हम लाए थे जैसे गिट्टी वगैरह था, वो वाला। दूसरा दिन उन लोग से मैं खुद लिखवाई थी वाइक बना के। हाँ।
जी अंजू जी, आपकी मैं पूरी आवाज क्लियरली नहीं सुन पा रही हूँ। आप कोई सुन पा रहे हैं? मैम मेरी आवाज नहीं जा रही है? आपकी आवाज आ रही, लेकिन मैं पूरी आवाज क्लियरली नहीं सुन पा रही हूँ। थोड़ा नजदीक से बोलिए। मैम अभी जा रही है? हाँ जी। जी मैम, मैं तो पहला वाला क्लास में मैंने बताया था कि हम नदी अपरदन निक्षेपण में बताए थे। चैट जीपीटी सरल भाषा से किस तरह से मतलब वायु अपरदन निक्षेपण होता है। हम्म। और दूसरा क्लास में जैसे मैंने एक, विषय लिया था सजीव और निर्जीव में अंतर। तो उसको हम जी। पहला दिन में चित्र दिखाकर बताए थे। हम्म। अ, उसके बाद दूसरा दिन क्या किया, उसी से फिर लिए और थोड़ा मतलब वीडियो हम देख लिए। उसके बाद बच्चों से मतलब उसके बारे में खुद बताएं। उसके बाद उन्हीं लोग से हम वाक्य लिखा लिए कि क्या होता है, क्या वो सांस लेते हैं, क्या निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। मतलब इस प्रकार से हम कराएं। अंजू जी, मेरा क्वेश्चन क्लियर है। चैट जीपीटी का उपयोग करके आपने क्या किया? जैसे मैंने पहली बार में आपको चैट जीपीटी बेसिक कंसेप्ट बताया था, दूसरे वेबिनार में मैंने आपको उसके डिटेल में कि आपको इमेज चाहिए तो किस में जाएंगे आप, डीप थिंकिंग, डीप रिसर्च थिंकिंग, उतना हम अच्छा नहीं किया। प्रॉम्प्ट कैसे लिखेंगे। मैं वो वाला नहीं किया था, कुछ समझ में ही नहीं आया था उतना। चलिए कोई बात नहीं। मतलब लेकिन आप पाठ योजना बना रही हैं, आप उससे एक्टिविटी वगैरह ले रही हैं, जी मैम। है ना? जी मैम। इमेजेस भी ली? हाँ मैम, उससे लिए। ओके, ठीक है। सरिता कुमारी सिंहपुर। सरिता जी। तो जी सरिता जी। आवाज आ रही है मैम? जी आ रही है। हम भी वन क्लास के बच्चों को बताई थी चैट जीपीटी के माध्यम से, जिसके माध्यम से कि यूट्यूब से हमें क्या क्या फायदा होता है। मैं थोड़ा सा सरिता जी, आपकी आवाज कट रही है। घर जा रहे हैं। मैम वो कह रही एक्चुअली वो घर से बाहर है। वो घर पहुंच 10 मिनट में पहुंच जाएगी, कोई उसके बाद बात नहीं, अपनी बात रखें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए मीना देवी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम चैट जीपीटी से पाठ योजना बना रहे हैं मैम, और नैतिक कहानी भी बताएं बच्चा को। और जो चीज उसका समझ में नहीं आता है तो उसी चैट जीपीटी के माध्यम से ही बच्चों को बताते हैं। वेरी गुड। और जैसे मैंने आपको डीप थिंकिंग वाला और क्रिएट इमेज वाला बताया था, उसका कुछ यूज किया? मैम ये वाला ऐसे समझ में नहीं आ रहा था, इसमें कर रहा था समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्लास में ये बताएं बच्चों को। पिछली बार मैंने आपको पूरे वेबिनार में मैंने उस पर से जो भी पूछा था उससे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कि 10 साल के बच्चे को कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन था पर्यावरण के लिए गांव के बच्चे क्या कर सकते हैं। मैंने पूरा बताया था कि पूरी एक्टिविटी डिटेल में बताता है कि आप बच्चों से क्या क्या करवा सकते हैं। तो आपने उससे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा या ऐसी कोई जानकारी नहीं मांगी? चलिए कोई बात नहीं, अभी फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगी, सबको सुन लेते हैं, फिर मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जी ठीक मैम। है, तो आपने पाठ योजना बनाई, कहानियां बनाई, इमेज नहीं ली उससे, कोई भी वर्कशीट नहीं बनाई? नहीं मैम। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। धनंजय जी। जय जिनेन्द्र मैम। मैम पाठ योजना या नैतिक कहानी कक्षा में ये जो विषयवार है तो वो सब तो लिए हैं मैम। सिर्फ ये जी। विज्ञान विज्ञान का जो विषय खेल है ये नहीं करा, क्योंकि विज्ञान सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ाते थे अभी।
ओके। उसके बाद फिर ये और सेकंड संदेश। वाले पार्ट में जो सीखा था उसमें से कुछ किया? जी मैम, ये और अभिभावक संदेश ये चीज भी मतलब किए थे इसमें, जैसे कि अभी बच्चा का एग्जाम चालू होने वाला था तो उस समय के लिए बोले थे कि बच्चों को उपस्थिति मतलब बढ़ाने आने के लिए सभी को, उसमें अभिभावक को संदेश दिए थे इस तरह से। ओके। और ये जो चीज समझ में नहीं आया, जो कठिन टॉपिक है उसको भी मतलब जेट चैट जीपीटी में डाल के सरल भाषा में जो आता था उसको बताए। ठीक है। इमेज वगैरह बनाई? जी मैम, इमेज वगैरह बनाए थे, भेजे भी थे। ठीक है, अच्छी बात है। हम्म। उषा जी। यस मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम चैट जीपीटी से पहले पहले तो कहानी बताए भी थे। अब की बार हम ड्राइंग का पूछे हैं चैट जीपीटी को कि कैसे सिखाए बच्चों को, छोटे बच्चों को ड्राइंग। तो वो बताया कि शुरुआत से घर का लकीर बनाने सिखा, दरवाजा खिड़की बनाने सिखा, और पेड़ के लिए उसको राउंड करने सिखा। तो हम उसी से शुरुआत किए और बच्चों को बताए भी, और बच्चा भी बनाया था मैं। वेरी गुड। और जो सेकंड वेबिनार में सीखा उसमें से कुछ चीज किया? नहीं मैम, उसमें नहीं कर पाए। वेबिनार के बाद आपसे पूछते हैं नहीं समझ में आया तो आप फिर से पूछे, तब आप नहीं पूछते हैं। 15 दिन बाद आप बोलते हैं समझ नहीं आया, तो कैसे चलेगा बताइए? उस वक्त सब हाँ बोलते हैं। पूछेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आज फिर से रिपीट करेंगे हम। सरिता राज जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। करते नहीं है इसलिए भूल जाते हैं मैम। जी। सारे शिक्षकों में ये कमी है। ज्यादातर देखा जाता है कि मतलब ना ही करते हैं। स्कूल में पूछने पर वही जो रूटीन में एक दो है वही करते हैं। पूछे कि स्कूल जो है खाली फोटो देना है, वीडियो तो बनाते ही नहीं। मतलब केवल प्रार्थना का फोटो खींचना है और हम्म। रजिस्टर का फोटो खींच के भेज देना है बस। बाकी बीच का कोई भी गतिविधि का एक भी ना फोटो आ गया तो आ गया, लेकिन वीडियो तो कभी आता ही नहीं। उसमें से एक दो स्कूल मुख्य रूप से हम चिन्हित किए हैं जिसका इस माह में मात्र एक वीडियो आया है, फरवरी अभी तक मार्च में। जी। टीचर्स प्लीज आप लोग इस पे काम करिए। देखिए मतलब आप लोगों ने शायद उसमें ग्रुप में फोटो देखा होगा, हमारी मीटिंग हुई थी हमारे पूरे प्रशिक्षकों की विजय सर के साथ। आपको नहीं पता कितनी सारी प्लानिंग करते हैं सर आपके लिए, हर चीज के लिए कितना सोचते हैं आपके लिए। इसलिए प्लीज आप जितना आपको सिखाया जाता है उसका यूज करिए। आपको जो सिखाया जा रहा है ना, लोग पैसा दे के मुश्किल से सीखते हैं। आपको सामने से सिखाया जा रहा है, जो मिल रहा है ना उसकी थोड़ी सी कदर करिए प्लीज। बहुत हम बच्चों अच्छी। को मतलब स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है हमारे टीचर्स, हम लोगों को स्कूल से पे करना पड़ता है, तब ट्रेनिंग ऐसी मिलती है टीचर्स को जो आपको मिल रही है। तो प्लीज उसका उपयोग पूरा पूरा करिए और ईमानदारी से पूरा काम करिए। आप लोग जो काम करते हैं एटलीस्ट सिर्फ वीडियो बना के भेजिए। आप करते तो हैं, लेकिन उसका एक प्रूफ रहेगा कि आपने किया है, वो बाकी लोगों तक भी पहुंचेगा कि हाँ आपने किया है। आप लोग करते हैं, ना नहीं बोल रहे हम, करते हैं, उसको दिखाइए। जिस तरीके से बताया जाता है आप उसको भेजिए ताकि पता चले आपने कैसे किया है। ठीक है। और और संस्था में जैसे आपका वहाँ पे जो वीडियो लगा है, मतलब टीवी लगा है संस्था के ऑफिस में, वहाँ पे दिखाने के लिए भी सेलेक्टेड वीडियो चलाया जाता है। तो उस हिसाब से भी वीडियो इन लोग को बनाने के लिए बोला भी गया है। ओके। और एक बात हम कहना चाहेंगे मैम, जैसे कि संस्कार की बातें हम बच्चों को सिखा रहे हैं, और हमें भी थोड़ा बहुत ये सब चीज के लिए संस्कार होनी चाहिए कि हम मतलब हमको बार बार इस चीज के लिए बोला जा रहा है, हमें भी ये हमें मेरे में अंदर भी ये नहीं है तो फिर क्या हम दूसरों को सिखाएं।
बिल्कुल, हमने जब संस्कार हमने सीखा था, जीवन कौशल, उसमें था कि हमको खुद को, शिक्षकों को एक उदाहरण बनना पड़ेगा बच्चों के आगे। हम यदि काम पूरा करेंगे तो हम बच्चों को बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए विनय जी, ठीक है, टीचर्स आगे से ध्यान रखेंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा अभी। ठीक है ना? हम ट्रेनिंग में बोल रहे हैं, इसलिए अगर मान ली विजय सर के मीटिंग के सामने ये सब बात बोल रहे हैं तो कैसा लगेगा ये लोग। इसलिए हम आपके सामने इसलिए बोलते हैं ताकि यहाँ पे हम एक लिस्ट सब सीखने का काम यहाँ है। जी ऑफिशियली हम इसको नहीं बोलते। और नीरज जी भी आते हैं तो थोड़ा ये सब चीज पे बोलते ही हैं। लेकिन फिर भी इन लोग किसी को कुछ कहना है इस बारे में? देखिए मैम हम मोबाइल लोग तो बनाते मोबाइल भी हैं। हैंग करता है मैम। वीडियो बनाते समय फिर भेजते हैं, उसमें नहीं जाता है। कुछ कुछ वीडियो जो होते हैं ना, मोबाइल फुल होती है। मोबाइल भी हम लोग का महंगा फोन नहीं है मैम, इतना हैंग करना ना क्या पता है कि ऑनलाइन क्लास में भी हम लोग का कट कट रहा है। देखिए मुकेश जी, खासकर हम यदि लोग तो परेशानी है, ऑनलाइन क्लास मुकेश जिस जी दिन सुनिए, करते हैं ना। मुकेश जी सुनिए, यदि आपको कोई परेशानी है तो आप विनय जी से शेयर करिए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। मुश्किल होगी, उसका सॉल्यूशन निकलेगा। जी विनय जी, इनकी जो प्रॉब्लम्स आती है आप उनको सुनिएगा और उसका सॉल्यूशन निकालिएगा। यदि उनके वीडियो नहीं वो जा रहे हैं तो आप जब जाएं तो वो आपको ब्लूटूथ से दे दें और आप उसको अपलोड कर दीजिए, किसी और टीचर के फोन में दे दीजिए, वहां से अपलोड कर दीजिए यदि कोई इश्यू होता है तो। हम तो बबीता बोलते जी हैं मैम, आपको हम तो जी बोलते हैं कि हमको भेज के आप डिलीट मार लीजिए। जी वैसा अगर वीडियो है तो आप हमको वीडियो भेजें और आप अपने आप को डिलीट कर लीजिए, उससे हम भेजेंगे वीडियो। ठीक है। लंबा वीडियो बनाते हैं तो नहीं जाता, एक नहीं मिनट का जाता, लंबा डेढ़ क्यों मिनट फोन का बनाना है? जाएगा। लंबा ज्यादातर बनाते ना लंबा मैम बोला, एकदम हैंग हो जाता है। लंबा बोला ही नहीं गया है ना लंबा बनाने के लिए। 1 से 2 मिनट के बीच का जी बनाना सर, है तो उसे तो लंबा कहाँ बना। डेली डालते हैं। चलिए, मुझे ट्रेनिंग का एक टॉपिक तो मिल गया कि शॉर्ट में वीडियो कैसे बनाना। हम प्रैक्टिकली इस पे काम करेंगे जब मिलेंगे तब, ताकि आप जी बिल्कुल मैम इजीली बिल्कुल। वीडियो कैसे बनाना, कैसे अपलोड करना, हम एक बार एक सेशन इस पे रखेंगे। जी मैम। बहुत सारा ऐप है मैम इन लोग का मोबाइल यस में। मैम। आपका आपका जैसे कि शेयर चैट और क्या क्या आपका आता है ना, वो सब फोटो बढ़िया करने वाला, वो सब बहुत ऐप रहता है, इसलिए ये लोग का हैंग करता है। विनय जी, हम अपने सामने सबसे वीडियो बनवाएंगे इस बार। जी मैम। ठीक है, तो जिसके भी जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, जहां जहां प्रॉब्लम आती है आप सामने सीख पाएंगे। ठीक है। कुछ लोग हैं जी मैम। बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छे वीडियो बना लेते हैं, तो उनसे हम बाकी सब लोग सीख लेंगे। ठीक है। जी चलिए सरिता जी, आप बताइए आपने कितना किया? मैम, चैट जीपीटी के माध्यम से तो ये पाठ योजना तो बनाए, लेकिन इसमें ऋतु के बारे में बताइए बच्चों के मैम। हम्म। तो इसमें बच्चों को जैसे ऋतु के बारे में बताइए कि कौन सा महीना में क्या होता है, कि कौन सा महीना में बारिश होता है, कौन सा महीना में ठंड होती है। इस तरह का बच्चों को बताए तो बच्चों मतलब समझ गए। ओके। मतलब आपने उससे इंफॉर्मेशन खाली ली कि पाठ्य योजना बनवाई या चित्र बनवाए? नहीं, जैसे चित्र नहीं बनाए, जैसे बच्चों को सिर्फ यही पाठ योजना हम खुद ही बनाते हैं ना, तो फिर ऋतु के बारे में चर्चा किए हैं बच्चों से, चैट जीपीटी के माध्यम से ही बच्चों को बताए। ओके। और जो मैंने सेकंड में सिखाया था, अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे सेकंड में लेना तो ये बताइए मैम, जैसे बच्चों को कितनी, जैसे छोटा बच्चा को कितनी देर तक एक्सरसाइज करना चाहिए, ये सब मतलब चैट जीपीटी से हम मांगे तो ओके, बताएं उसमें। बढ़िया। जी मैम, यही वाला खाली सिर्फ किए और नहीं किए कुछ। ठीक है, चलिए। ओके, बबीता जी। जी मैम। जी, आपने क्या यूज आवाज आ किया? रहा है? पाठ योजना नेता हानि भी किए मैम।
हम्म। और गणित में भी इसमें थे। और जी। अभी दिए थे मैम। और पानी के बारे में फिर कहानी मंगा के बच्चों को बताए थे चेक ओके। डीपीटी से। उसमें भी चित्र बनाए थे कि जैसे घर है तो कहाँ इकट्ठा करेंगे, ये सब सब बताए थे मैम। हमने जो सेकेंड पार्ट में सीखा उसमें आवाज आ से रहा कुछ है यूज किया? जी मैम? जैसे उसमें ऐसे चित्र भी बनवाए हैं, जैसे बारिश का पानी हम लोग इकट्ठा कहाँ कहाँ कर सकते हैं, छत के द्वारा, ये सब द्वारा चित्र भी बनवाए थे, कहानी भी लिखवाए थे, सब किए वेरी थे मैम। गुड। और ओके, वीडियो वेरी भी गुड। बनाए थे। ओके, बढ़िया। सुशीला मुर्मू जी। हेलो जोहर मैम। जी जोहार। जी मैम, चैट जीपी के माध्यम से मैम हम पाठ योजना बनाए हैं मैम, और बच्चों को कहानी बताए थे मैम। और दूसरा बार में छुट्टी लिए थे, दूसरा बार ट्रेनिंग में, तो उसके बारे में नहीं। ओके। जी इतने ही बताए थे मैम। सॉरी। मैम इतने ही बताए थे, पाठ योजना बनाए थे और बच्चों को कहानी बताए थे। ओके, बंदर वाला। अरे बैठो ना। ठीक है। मतलब जो सेकेंड टाइम में जो सीखा उसमें से आपने कुछ नहीं किया अभी तक? मैम हम छुट्टी में थे उस बार। मैम हाँ जी। हम छुट्टी में थे। अरे बैठो ना ठीक रे। है सुशीला जी, कोई बात नहीं। यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। जी जी ठीक है। सुल्तान जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम पाठ योजना किए थे, नैतिक कहानी भी किए हुए हैं। और ये विषयवार, ये मैम समझ में नहीं, तो नेटवर्क नहीं चलता इसलिए शुरू में नहीं आए थे ये। तो वीडियो नहीं देखा फिर आपने? नहीं 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 मैम, इसमें ये बताइए ना थोड़ा सा, एक अच्छा अनुसार विषयवार ये वाला थोड़ा बताइए। ठीक है, मैं आज के इसमें मैंने थोड़ी चीजें ली है, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। प्रॉम्प्ट कैसे सुधारना उस पे काम किया, जैसे क्रिएट इमेज और। मैम ये सब किए हुए हैं। ओके, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। लालमणि देवी। लालमणि जी। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। यशोदा जी, आप जवाब दीजिए। यशोदा हेलो जी। मैम। जी। हाँ, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम चैट जीपीटी से मतलब बताए थे चींटी और कबूतर की नैतिक कहानी, ठीक है। और पाठ योजना भी बनाए थे। ओके। जी मैम। बस और कुछ नहीं? मैम यही सब बताए थे। ओके, चलिए ठीक है। और भी बताए थे गणित में। ओके। ठीक है, चलिए मुकेश किसको जी। आवाज आ रही है मैम? आवाज आ रही है मैम? जी आ रही है। जी मैम, हमने पाठ योजना चैट जीपीटी के माध्यम से पाठ योजना। इनका शायद नेटवर्क इशू लग रहा है।
हेलो मैम। जी। मैम बीच में कट जाता है मैम फोन, क्या बोले। कोई बात नहीं, आप जुड़ गए हैं, बोलिए। बोल रहे हैं नैतिक जो है नैतिक शिक्षा के बारे। जी। मुकेश जी, आपकी आवाज फिर बंद हो गई। आप एक बार फिर से जुड़ जाइए, बैक होके। अभी कौन बचा है? सावित्री कुमारी। राबड़ी देवी। हेलो मैम। जी बोलिए। राबड़ी देवी बोल रहे हैं। जी राबड़ी देवी बोलिए। चैट जीपी से हम पाठ योजना बनाए और नैतिक कहानी भी सुनाए थे। और हम्म। कक्षा कक्षा विज्ञान में गिनती मतलब बच्चों से करवाए थे। तो हम्म। एक्टिविटी एक्टिविटी भी कराए थे गिनती का, जैसे ओके। मतलब एक दो बोलना है, जे बार बोलना है गिनती उतना बार ताली बजाना है बच्चों को, और ताली उतना बार अगर नहीं बजाएगा तो बच्चा आउट हो जाएगा। गिनती कराए ओके। थे। तो बढ़िया। जितना बार हम गिनती बोलते थे ना, उतना बार बच्चा को ताली बजाने बोलते थे। वेरी गुड। और अच्छा जो नहीं खेल है। सकता उसका आउट कर देते। वीडियो वीडियो भी डाले थे उसका। जी। और और जो सेकंड में और सीखा। सेकंड पार्ट में सीखे ना, हम्म। तो सीखे जैसे उसको डालना था, जैसे कि जंगली मतलब पालतू जानवर का नाम ये किए थे। और उसका फिर फोटो आया था और फिर वीडियो आया था, तो वीडियो मतलब हम नहीं डाल पाए थे यहाँ में। कोई बात नहीं। पालतू जानवर का कैसे डालना है वाला नहीं आता, जैसे यूट्यूब में आ गया बोल। चैट जीपीटी बता रहा था कि यूट्यूब में मतलब खोजो वीडियो। अब वहां गए तो मिला, लेकिन उसको दिखा दिया बच्चा को, लेकिन यहाँ डाल नहीं पाए ग्रुप में। कोई बात नहीं, आप जब ऐसा करते हैं ना, आप एक लिख दीजिए कि इसमें से यूट्यूब की लिंक मिली थी और यूट्यूब पे बच्चों को वीडियो दिखाया। आप मैसेज लिख दीजिए, वीडियो मत भेजिए। कोई बात नहीं। ठीक है, तब फोटो वीडियो नहीं डाल पाए तो फोटो डाल पाए, फोटो दे दिए थे। ऐसा तो हम भी किए थे मैम। नहीं हमने होता है तो आप एक मैसेज लिख कर बताइए कि आपने चैट जीपीटी से ये ढूंढा, ये मिला और ये दिखाया आपने। आप सिर्फ मैसेज लिख कर डालिए तो भी नोट होगा कि यस आपने किया है। ठीक है। जी मैम, हमने भी ऐसा किया था। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, अभी कौन बाकी है? बहुत सारे बंद है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। महेश महेश जी महेश प्रेजेंट। का सॉरी, कौन बोल रहा था? बोल रहे थे। जी बोलिए। हेलो। कट गया था मैम। जी राबड़ी देवी बोलिए। तो वही किए थे मैम, फोटो डाले थे सिर्फ। ओके। कोई बात नहीं। चलिए, टाइम काफी और हो फिर रहा है। मुझे एक चीज जो कॉमन आप सबकी समझ आ रही है कि आपने पाठ योजना कर ली, आपने कहानी कर ली, है ना? इतनी लिमिटेड चीजों तक जी आप हैं, आप इसके आगे सब लोग नहीं बढ़े हैं। मैंने जो पिछली बार आपको सिखाया था, मैंने बताया था कि अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिखना हमको जो चाहिए। तो उसके लिए प्रॉम्प्ट के लिए कुछ चीजें थी, उसके अंदर आपको रेडीमेड अवेलेबल है। आप यदि वहां जाके प्रॉम्प्ट लिखते हैं, आप पूरा भी प्रॉम्प्ट नहीं लिखेंगे तो आ जाएगा, मैंने बताया था आपको। आई थिंक आप लोगों को शायद कुछ इशू हो रहा है। इवन विनय जी ने भी बताया था कि उनसे नहीं खुल रहा था, तो किसी और ने बताया। आप जब चैट जीपीटी खोलते हैं तो यदि आपको नीचे प्लस का साइन नहीं दिखता है तो ऊपर की तरफ राइट हैंड पे 3 डॉट होते हैं, आप वहां खोल के देखिए। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर उसके बाद नीचे प्लस आता है, तब आप उसमें खोल के देख सकते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। उसके अंदर इनपुट के लिए भी मेथड मिलती है और आउटपुट के लिए भी। इनपुट के लिए मैंने आपको बताया था, आप उसमें फोटो डाल सकते हैं। आप सीधा कैमरा खोल के कैमरा से फोटो खींच सकते हैं और आप पीडीएफ डाल सकते हैं और उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस फोटो में दिखा गया जानवर कौन सा है, या इस फोटो में जो प्रक्रिया दिखाई गई है वो क्या है, या मशीन दिखाया गया है वो कौन सा है।
है ना। आपको यदि कोई चित्र पहचान ना आए तो आप उससे पूछ सकते हैं। आप किसी पाठ की पूरी पीडीएफ बना के, कोई लेसन है उसके फोटो खींचिए, उसकी पीडीएफ बनाइए, उसको अंदर डालिए, फिर उसको बोलिए कि इस पाठ को, इस कक्षा को समझाना है, कितने दिन में पाठ होगा खत्म, उस हिसाब से पाठ योजना बनाइए, या इसके लिए कोई गतिविधि दीजिए, या इसके लिए वर्कशीट दीजिए, तो वो आपको बताएगा। तो आप इस तरह से बहुत सारे काम जो है वो चैट जीपीटी के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा प्रॉम्प्ट जैसे लिखेंगे आप, उसको जैसे चेंज करेंगे वैसा आपको जवाब मिलेगा। यदि आपका प्रॉम्प्ट अच्छा होगा तो जवाब अच्छा मिलेगा। प्रॉम्प्ट यदि आप आधा अधूरा लिखेंगे तो आपको जवाब वो अपने हिसाब से आधा अधूरा ही देगा। ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कैसे बेहतर प्रॉम्प्ट लिखा जाए, उसको कैसे सुधारा जाए। मैंने एग्जाम्पल दिए थे जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट लिख के बताए थे, फिर मैंने उसमें क्या चेंजेस किए और मुझे क्या जवाब मिले, मैंने पूरा पीडीएफ आपको शेयर किया है। तो प्लीज आप सब लोग एक बार उसको फिर से खोलिएगा, पीडीएफ को, सेकेंड वाली को। ठीक है। सेकंड में जो नहीं समझ में आया, एक बार फिर से पीडीएफ को गो थ्रू करिएगा। उसमें 3 ऑप्शन थे, क्रिएट इमेज। आप उसमें, मैंने क्रिएट इमेज के अंदर मैंने लिखा फुटबॉल मैच, तो उसने एक फुटबॉल मैच का फोटो दिया था मुझे। मैंने उसके नीचे पूछा था कि ये कौन है, तो उसने मुझे उस व्यक्ति की जानकारी दी थी। तो आप भी क्रिएट इमेज में जाके कोई भी फोटो उससे मांग सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उसके नीचे था थिंकिंग, गहरी सोच वाले प्रश्न, जिसपे बहुत सोचना पड़ता है, ऐसे कोई प्रश्न उसको सोचने का दे दीजिए, वो बहुत सरल भाषा में समझा के देगा। आपका कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि कैसे समझाना है, वो इजीली समझाएगा। डीप रिसर्च, कोई ऐसा प्रश्न जिसपे बहुत सारी चीजें हो सकती है, वो उसको दीजिए, वो बहुत सारी चीजें ढूंढ के, मैंने एक क्वेश्चन लिया था एग्जाम्पल के लिए कि गांव के बच्चे पर्यावरण की रक्षा कैसे करें। उसने मुझे स्कूल में और घर में होने वाले बहुत सारे तरीके बताए थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। अभी क्लियर है सबको सेकंड में हमने क्या सीखा है? कि डाउट है कोई? यस और नो? अंजू जी समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम, उस तरह कर लेते हैं, मतलब किसी का हाँ, एक फोटो बार, डाल के उसका आंसर आ जाता है। हो ही नहीं पाता है। एक बार फिर से वो पीडीएफ खोलिएगा और कोशिश करिएगा, और यदि कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करिएगा। मैं आज आगे आपके लिए और भी बहुत कुछ लेके आई हूँ, ऑलरेडी आधा घंटा इसी में निकल चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है। जी मैम। जी मैम। आज हम क्या सीखेंगे? चैट जीपीटी एआई द्वारा मूल्यांकन एवं आकलन में सहायता। कि हमारे लिए, हम जब बच्चों का मूल्यांकन करते हैं पढ़ाने का, पिछली बार हमने सीखा था कैसे पढ़ाएं, आज हम सीखेंगे हमने जो पढ़ाया है उसका टेस्ट लेना है, तो हमको एआई कैसे मदद करेगा। उसके बाद हमारी कक्षा प्रबंधन में कैसे मदद करेगा, हमारी क्लास को कंट्रोल करना है हमको, क्या क्या चीजें वो बता सकता है, हेल्प कर सकता है। और भिन्न स्तर के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण, अलग अलग लेवल होते हैं, कोई बच्चा बहुत होशियार होता है, कोई बहुत स्लो होता है, तो उनके साथ काम करना है तो हमको चैट जीपीटी कैसे हेल्प कर सकता है, ये आज हम सीखेंगे। आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए इस चीज को, ताकि आपको ये चीज प्रैक्टिकली समझ में आए, आप उसकी डीप में जा सके। जी मैम, नोट हम क्या सीख रहे हैं आज, ये नोट करिए तो आप ध्यान दे पाएंगे उस पर। अभी मूल्यांकन और आकलन में सहायता में ये हमको क्या करेगा? ये हमको प्रश्न पत्र तैयार करने में मदद करेगा, योग्यता आधारित प्रश्न बनाएगा। मतलब हम उससे बोल सकते हैं कि भाई बहुत ज्यादा बुद्धिमान बच्चे हैं, उनके लिए प्रश्न पत्र बनाइए, या बच्चे बहुत एवरेज हैं तो एवरेज प्रश्न पत्र बनाइए जिसको सभी बच्चे अटेम्प्ट कर सके, या बच्चे बहुत वीक हैं और उनके लिए पर्टिकुलर इस टॉपिक का प्रश्न पत्र बनाइए ताकि वो अच्छे से तैयारी कर सके। तो आप जैसी योग्यता है बच्चों की, कंपिटेंसी के हिसाब से उसको बना सकते हैं। क्लियर है? मैंने एक बनाया है और आपको अभी मेरे साथ भी बनवाती हूँ प्रश्न पत्र। ठीक है। सबको चैट जीपीटी में मेरे साथ बनाना है, मैं पहले आपको बताती हूँ मैंने कैसे बनाया है। ठीक है। इसके अलावा हम मौखिक मूल्यांकन के प्रश्न तैयार कर सकते हैं, कमजोर विद्यार्थियों के लिए पुनरावृत्ति के लिए वर्कशीट बनवा सकते हैं, और रुब्रिक्स, मैं आपको आज समझाऊंगी कि रुब्रिक क्या होता है, उसका उपयोग कैसे होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रश्न पत्र पे चलते हैं। मैंने एक प्रश्न पत्र इससे पूछा है। ठीक है। मैंने इससे प्रश्न पत्र पूछा था कि कक्षा 4 के गणित के लिए भिन्न का टॉपिक भिन्न दिया है, उसका 25 मार्क का प्रश्न पत्र बनाओ। इसने मुझे ये पूरा प्रश्न पत्र, आप देख रहे हैं सामने, दिखाई दे रहा है? आप अपनी स्क्रीन को जूम इन कर सकते हैं।
देखिए उसने मुझे शुरुआत करके दी कक्षा 4 विषय गणित पाठ भिन्न फ्रैक्शन अंक 25। अभी 25 अंक के लिए कितना टाइम लगेगा वो भी उसने कैलकुलेट करके दिया है कि 45 मिनट देना पड़ेंगे, कक्षा 4 के बच्चे हैं इसलिए। ठीक है, उसके बाद उसने सही उत्तर चुनिए पहला एमसीक्यू दिया है। ठीक है, उसके बाद उसने मुझे 5 एमसीक्यू दिए, उसका सेकंड क्वेश्चन रिक्त स्थान भरिए दिया, फिर उसका तीसरा उसने मिलान कीजिए मैच द फॉलोइंग दिया, उसके बाद भिन्नों की तुलना करने के लिए दिया, उसने 2 भिन्न दिया और कौन सा बड़ा कौन सा छोटा ये बताना था, है ना, बड़ा छोटा और बराबर का निशान लगा के। उसके बाद उसने मुझे दूसरे क्वेश्चन दिए, मतलब जिसको हम वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं कि शब्दों के माध्यम से पूरा एक प्रश्न बना के दिया, 2 प्रश्न ऐसे दिए उसके जवाब देने थे। क्लियर है सबको? जो मैथ्स पढ़ाता है उसको इजीली क्लियर हो जाएगा ये इसने मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर रेडी करके दे दिया। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है, बता रहा है मुझे कि पहले तो ये प्रश्न पत्र योग्यता आधारित है क्योंकि इसमें समझ अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है, तुलना कंपैरिजन के क्वेश्चन है और दैनिक जीवन से जुड़े हुए भी क्वेश्चन है ना, कि बच्चों को कितना समझ में आया। आप सारी चीजें जिन्होंने बीएड किया होगा उनको पता होगा, हम जब बनाते हैं क्वेश्चन पेपर तो हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ब्लूप्रिंट पे हम लेते हैं उनके समझ के आधार पे कितने क्वेश्चन है, उनकी याददाश्त के आधार पे कितने हैं, वो अपना कौशल दिखाए, अपना सब बुद्धि को यूज करके कितने के जवाब देंगे, है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन, तो इसने ये सारी चीजें लेकर क्वेश्चन पेपर बनाया है। उसके बाद वो मुझे पूछ रहा है आपको इसकी की चाहिए, उत्तर कुंजी चाहिए, आंसर की चाहिए, चित्र आधारित प्रश्न चाहिए, या ब्लूमर्स टेक्सोनॉमी आधारित प्रश्न पत्र भी बना सकता हूँ। ब्लूमर्स एक बहुत बड़े शिक्षाविद हुए हैं, उन्होंने कुछ तरीके बताए हैं कि प्रश्न पत्र ऐसा होना चाहिए, तो उनके हिसाब से ये बोलता है मैं प्रश्न पत्र बना के दे सकता हूँ। क्लियर है सबको? चलिए अभी आप सब लोगों को चैट जीपीटी खोलना है और एक एक प्रश्न पत्र आपको उसमें उनको कक्षा बतानी है। देखिए जैसे मैंने प्रॉम्प्ट लिया है कक्षा 4 गणित के लिए भिन्न का लिया, आप सबको अलग अलग लेना है। आप जो कक्षा स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो कक्षा लीजिए, आप जो विषय पढ़ा रहे हैं वो विषय लीजिए। 20 मार्क 25 मार्क 30 मार्क आपको जो लगता है ठीक आपके बच्चों के हिसाब से उतने मार्क का क्वेश्चन पेपर बनाने को बोलिए, उसको टॉपिक देके। फटाफट सब लोग साथ में शुरू करिए। मैम जैसे चैट जीटीपी खोलेंगे तो उसमें किसमें क्लिक करना है? नीचे आएगा, नीचे आता है टाइप करने के लिए, वहां जाकर टाइप करिए कि कक्षा जो भी आपकी है उसके लिए विषय, इस विषय का, इस टॉपिक का प्रश्न पत्र। मैंने प्रॉम्प्ट ऊपर जो लिखा है मैंने यही प्रॉम्प्ट डाला था, जो ऊपर लिखा हुआ है वो मेरा प्रॉम्प्ट था और मुझे ये जवाब मिला है। आप भी इस तरह से अपना प्रॉम्प्ट, आप इसमें कक्षा बदलिए, विषय बदलिए और टॉपिक बदलिए। भाग ठीक है, का 20 नंबर का प्रश्न पत्र। हम सिर्फ गणित पूछेंगे मैम? आप कुछ भी दूसरा पूछ विषय? सकते हैं, आप हिंदी पूछिए, पर्यावरण पूछिए, अंग्रेजी पूछिए, आप कुछ भी पूछिए। जी मैम, थैंक यू। कक्षा 3 कक्षा 3 हुआ किसी का? गणित विषय आपको यदि टाइप करने में टाइम लग रहा हो तो आप उसमें साइड में माइक है उसको ऑन करके बोलेंगे तो टाइप हो जाएगा। मैम जी जैसे कि हम किए क्लास 5 में इंग्लिश का नाउन था टॉपिक, ओके। इसमें से मात्र 4 ही क्वेश्चन भेजा हुआ है, टोटल 20 मार्क्स।
ओके। हाँ, और वो क्वेश्चन कैसे कैसे एमसीक्यूज हैं, किस तरीके के हैं? एमसीक्यू है, लेकिन जैसे कि पूरा सेंटेंस लिखा हुआ उसमें से जो नाउन है ना, उसमें उसको ब्लैक में थोड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ है। ओके। और दूसरा में है, इसमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन मतलब ढूंढने के लिए बोला है, तो उसमें 5 ओके ऑप्शन दिया हुआ है। सिटी, जी, बॉय, रिवर, स्कूल और कंट्री। वेरी गुड। उसके बाद है फिर यहाँ पर मतलब सुटेबल नाउन भरना है। 5 ठो जी, वाइक है, जैसे कि है आई हैव ए पेट, तो उसका तो खाली जगह है, ओके, तो वहाँ क्या भराएगा? बढ़िया। उसके बाद फिर है, इसके बाद सिर्फ वर्ड है और टाइप्स ऑफ नाउन उसमें खोज के बताना है। ओके, बढ़िया। ये 5। जी मैम, बस आपको इतना ही है। सेटिस्फेक्शन है कि इस पेपर आपके बच्चों के लिए सही है? मैम इसमें दो दो ठो लगा ठीक है क्वेश्चन, बाकी 3 ठो, बाकी दो, एक ठो थोड़ा सा है, थोड़ा सा ज्यादा डीप है। ओके, आप इसके अंदर धनंजय जी ये कर सकते हैं, आप उसको फिर जी से प्रॉम्प्ट डालिए, आपको जो चेंज करना है कि भाई ये क्वेश्चन मेरे बच्चों के हिसाब से नहीं है, यहाँ पर चेंज करके दीजिए। आप उसको नीचे प्रॉम्प्ट लिखिए, वो आपको चेंज करके, जहां आपको प्रॉब्लम है कि ये टफ हो रहा है इससे थोड़ा इजी कर दीजिए, या इजी हो रहा है टफ कर, आप जो भी लिखेंगे वो उसको चेंज करके देगा। मैम आ गया। अंजू जी हो गया? जी मैम, हम टाइप किए कक्षा 3 के लिए गणित विषय पर गुणा का अंजू जी 20 आपकी मार्क आवाज का क्लियर नहीं है प्रश्न। मुझे। मैम पता नहीं मेरा मोबाइल क्या हो गया। मैम जा मोबाइल ठीक है मैम, आप थोड़ा लाउडली बोलिए ना। अनम्यूट करिए, म्यूट हो गए आप। मैम मेरा हो गया। मैम अब मेरा आवाज जा रही है? जी अंजू जी। जी मैम, मैंने टाइप किया था कक्षा 3 के लिए गणित विषय पर गुणा का 20 मार्क का प्रश्न पत्र बनाइए, तो आ गया। आ गया? हाँ सही है आपके हिसाब से प्रश्न पत्र? जी मैम, हम देखे इधर चल आप गया। पढ़ के फिर बताइए आपको प्रश्न पत्र सही लग रहा है। सुल्तान जी आपका प्रश्न पत्र सही है? यस मैम। कितना इजी 30 काम मिनट। हो गया। जी मैम, यस मैम। 30 मिनट का इस काम समय। के लिए आप लोग हमेशा घंटा घंटा पर निकालते हैं, राइट? जी, यस 30 मैम। मिनट का समय है। एक खाली स्थान को भरिए। दूसरा में है सही उत्तर पर प्रत्येक एक अंक लगाइए, गुना कीजिए। उसके बाद अंजू जी आपकी आवाज थोड़ी लाउड करिए प्लीज, नहीं सुनाई दे रही है। जी मैम, अब जा रही है? हाँ जी। जी मैम, ये 30 मिनट का समय दिया है, उसमें से खाली स्थान भरने का है। फिर इसमें दिया है गुना करने का ही दिया है। प्रत्येक में एक अंक का है। उसमें इसके बाद है खाली स्थान भरने का है। उसके बाद दिया है प्रश्न। प्रश्न जैसा दिया है, रीजनिंग जैसा कि एक डिब्बे में 5 पेंसिल है तो 4 डिब्बों में कुल कितनी पेंसिल होगी, इस टाइप से दिया है। फिर ओके, आप खुश हैं इस प्रश्न पत्र से? आप बच्चों को दे सकते हैं कि चेंजेस करने जी मैम। पड़ेंगे? जी मैम, मैं दे सकती हूँ। ओके, बढ़िया। और मैम किसका हो गया? मैम इसमें जैसे कि आपने बोला था जो कठिन है उसको आसान करने के लिए भेजे हैं, तो उसमें जी, आया कि जैसे कि पिछला बार क्लास 5 का डाले थे तो उसमें ऑप्शन नहीं दिया था कि उसमें कौन सा भरना है। इस बार अब उसके साथ में ऑप्शन भी दे दिया 2 ठो, कि ओके। दोनों में से कोई एक ठो है भरना। ओके, बढ़िया। जी। चलिए, और किसका हो गया? हेलो मैम। मैम मेरा हो गया मैम। जी मुकेश जी। मैम मेरा बता रहा है जोड़ घट मतलब कक्षा 1 गणित टेस्ट बनाए मैम। लिखे यहाँ पर कक्षा 1 का गणित टेस्ट कैसे बनाए, गणित ओके। टेस्ट कैसे बनाए। तो यहाँ पर हम्म। बताया अ, बहुत सरल चित्र आधारित छोटा होना चाहिए। टेस्ट में गिनती, जोड़ घटाव, आकृति और बड़ा छोटा जैसे आसान प्रश्न रखे। तो उसमें बताया
कुछ एप्पल का चित्र बना हुआ है, उसके सामने लिखना है। पहला क्वेश्चन है 1 से 20 तक गिनती लिखो। ओके हेलो मैम। दूसरी क्वेश्चन है खाली स्थानों को भरे। खाली स्थान ओके दिया हुआ है 5 6, फिर खाली डॉट डॉट दिया हुआ है, फिर 8 बीच में दिया हुआ है, फिर डॉट डॉट, इस तरह करके 2 जगह ओके खाली स्थान। तीसरा बढ़िया। नंबर पे मुकेश जी, आपको लगता है आप ये पेपर दे सकते हैं बच्चों को? दे सकते हैं मैम, लेकिन बीच बीच में चित्र आया हुआ है ना, जैसे कि त्रिभुज वाला आया है। हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है कि वृत्त, वृत्त पर सही लगाओ, सही निशान लगाइए। तो यहाँ पर चित्र दिया हुआ, अब वृत्त जो है उसको सही टिक मारना है। फिर त्रिभुज को रंग भरो, अब त्रिभुज को रंग भरना है। फिर वर्ग यानी स्क्वायर पहचाने, अब स्क्वायर को पहचानने के लिए फिर उसको गोल गोल घेरा लगाना है। ऐसा कुछ प्रश्न दिया हुआ है। आपको इसको यदि मतलब वो करना है, आप इसको नीचे, सबसे नीचे ना यहाँ पे ऐसा 2 पेजेस, 2 स्क्वायर होंगे, मतलब वो कॉपी का निशान होता है। आप वहां जाके उसको कॉपी करके यस आपके मैम, फोन में कॉपी। यदि वर्ड है तो आप वर्ड में सीधा पेस्ट कर सकते हैं। तो आप इसको सीधा सिर्फ अपने स्कूल का नाम निकाल के इसकी प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यदि आपको इस पर लगता है सही है, कुछ चेंज नहीं करना है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा ऐसे कॉपी करके आपके वर्ड में पेस्ट करिए और सीधा प्रिंट निकालिए। बबीता जी, आपका हो गया? यस मैम, और आगे बताया है मैम। जी जी सुनिए मैम। मैम, जी बबीता जी, 1 मिनट जी, मुकेश जी बोलिए। इसमें लिखा हुआ यदि आप चाहे तो कक्षा 1 गणित का पूरा टेस्ट पेपर पीडीएफ जैसे फॉर्मेट 25 से 30 अंक का भी बनाकर दे सकता हूँ। जी, वो आपको और ऑफर देगा, और भी उसमें कुछ कर सकता हूँ, बताइए क्या करके दूं? जी तो फिर जी उसमें बबीता जी। क्लिक किए मैम, यस। हाँ जी मुकेश जी, आप लिखिए, आगे वो करके देगा। सॉरी, टाइम कम है, बहुत सारी चीजें बतानी है, मुझे सबसे पूछना है सबका पेपर बना कि नहीं, इसलिए सॉरी। जी बबीता जी, बताइए आपका हो गया? मेरा आवाज जा रहा है मैम? हाँ जी। हम पूछे थे कि कक्षा 4 के लिए भाग आसान तरीके से कैसे समझा सके। तो यहाँ दिया है कि भाग कैसा क्या होता है। तो जब हम किसी संख्या को बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो उसे भाग कहते हैं। बबीता जी, अभी एक प्रश्न पत्र पूछना था। ये तो हमने पहले समझाने वाला पहले में सीख लिया। ये प्रश्न। प्रश्न पत्र बनवाना है एग्जाम के लिए। हाँ सॉरी मैम, पूछ रहे फिर से। फिर से करिए। चलिए, हाँ बाकी जी। लोगों का हुआ? जी मैम। सुशीला जी, यशोदा जी, जी मैम, मेरा सरिता जी, उषा जी, सावित्री जी, मीना जी। यस मैम। बन गया उषा जी आपका? यस मैम। कौन से टॉपिक पे बनाया? जी मेरा भी। हम लिखे हैं कि कक्षा 3 के लिए गणित विषय का मुद्रा का 25 मार्क का प्रश्न पत्र बनाइए। तो बहुत सुंदर और बहुत आसान बताया है। ये हम बच्चों को आराम से कर सकते हैं मैम। ओके। पढ़ के बताएं? नहीं, इतना टाइम नहीं है। मैं, आपको लगता है आप बच्चों से करवा सकते हैं ये प्रश्न पत्र? ओके, यस इसको मैम। सेव कर लीजिए, यस कॉपी मैम, करके करवा कहीं पे सकते हैं। पेस्ट कर लीजिए। और यदि नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ताकि आप ठीक जब है। अपने आप बनाना है बच्चों से बोर्ड पे भी यदि आपको लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इसके। जैसे मैंने जो आपको सामने दिखाए, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिए मेरे मोबाइल के। ठीक है मैम। जी। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना पड़ेगा। राबड़ी देवी, आपका बन गया? जी मैम। कौन से टॉपिक पे बनाया? हम गणित पे बनाए हैं कक्षा 2। 20 हम्म 20 अंक का जोड़ दिए हैं। तो लिखा हम्म कक्षा 2 विषय गणित जोड़ पूर्णांक 20 और समय 30 मिनट, खाली जगह भरकर जोड़ कीजिए 4 अंक का। ओके। तो खाली जगह दिया है, जो अंक लिखा है और खाली जगह भरने दिया, फिर दिया है सही उत्तर चुनिए। बहुत अच्छा बढ़िया। जोड़ करके बताया है। जी। और फिर नीचे दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, राम के पास 5 आम है और श्याम ने 4, उसे और आम दे दिया तो कितना आम हुआ, वो सब दिया है। ओके, बढ़िया।
ठीक है, दीपक जी ने हैंड रेस जी किया मैम। है। दीपक जी। हेलो, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। बोल रहे थे मैं प्रश्न को जो भेजने का है वो लिंक ही जाता है क्या? इसका कोई उपाय नहीं है कि क्वेश्चन चला जाए सीधे? सॉरी। जैसे मान लीजिए हम एसआई मात्रक से संबंधित प्रश्न मांगे चैट हाँ जीपी से, उसने हमको 20 क्वेश्चन दिया। हाँ अब इसको हम अगर कहीं दूसरे जगह शेयर करते हैं तो लिंक जाता है, जी। उसका आप इसको सीधा ये प्रश्न करिए, जाने का कोई? नहीं आपको इसको कॉपी करना स्क्रीन पड़ेगा। शॉट से मार सकते हैं, स्क्रीन शॉट के भी मार कर सकते हाँ, उसमें स्क्रीनशॉट से हो जाएगा, स्क्रीनशॉट उसमें मार के सबसे दूसरी नीचे जगह। आप देखिए, कॉपी का स्क्रीनशॉट से ऑप्शन क्लियर आएगा। नहीं होता है ना, स्क्रीनशॉट से होता है कभी कट गया कभी कुछ हो गया। और कोई दूसरा उपाय भेजने जी का? आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मैंने भी बताया। तो नीचे बोलते कॉपी चलो का ना निशान आएगा, अब आप तो कॉपी जो पेस्ट मजा ले करेंगे लो तो आपके फोन में कॉपी हो जाएगा, आपको इमीडिएटली चालू। कहीं और वर्ड की फाइल खोल के पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है मैम, यही जानकारी लेना चाह रहे थे। जी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उसको वर्ड की फाइल में। जी चलिए, और किसने बना लिया? जय जिनेन्द्र मैम। जी सरिता जी। मैम, ये हम कक्षा 4 के लिए गणित गुणांक 25 अंकों का प्रश्न पत्र मंगवाए, तो इसमें दिया गया कक्षा 4 विषय गणित और पूर्णांक 25 का दिया गया है कि प्रश्न में कि सही उत्तर लिखिए प्रत्येक एक अंक का। ठीक है। और इसमें है कि 4 गुना 5, 6 गुना 3, 7 गुना 2, इस तरह का बताया। दूसरा जी में बताया प्रश्न में खाली स्थान भरिए प्रत्येक में 2 अंक। ठीक है। हाँ, तीसरा में बताया है कि निम्नलिखित गुना हल कीजिए प्रत्येक 3 अंक का। बढ़िया। चौथा में शब्द प्रश्न प्रत्येक 2.5 अंक बताया अच्छा कि एक डिब्बे में 6 पेंसिल है, ऐसे 4 डिब्बे हैं तो कुल ठीक है। पेंसिल कितनी होगी? हाँ उसने और वर्ड प्रॉब्लम भी ले ली है। जी मैम, और इसमें और चौथा में और बताया है कि एक पेड़ पर 5 आम है तो ऐसे 5 पेड़ हैं, कुल आम कितने होंगे? ठीक है। जी मैम, और यहाँ बोला है कि अगर चाहे तो कक्षा 4 के लिए 25 अंक का गणित भाग जोड़ घटा गुणा का पूरा प्रश्न पत्र भी बना कर दे सकता हूँ। जी वो और बहुत सारी तैयारी से बैठा है, आप क्या पूछेंगे वो तैयार है देने के लिए। जी मैम। जी ठीक है। चलिए सबका बन गया, सबके जी पेपर मैम। बने। जी मैम। मीना जी। मैम हम लिए हैं कक्षा 2 का विषय लिए अंग्रेजी मैम। ओके। जैसे जैसे 20 प्रश्न मंगाए, जैसे वो समय लिया 20 मिनट। और प्रश्न है ए के बाद कौन सा अच्छा रहता है, खाली जगह है। फिर है बी के बाद कौन सा अच्छा रहता है, इसी तरह करके ई तक लिया है प्रश्न। और फिर छठा में लिया है खाली स्थान भरे, फिर लिखा है ए बी और खाली स्थान है, फिर डी लिखे हैं। ओके। फिर उसी तरह खाली स्थान भरा है, फिर ई लिया है, फिर एफ और फिर बीच में खाली स्थान है, फिर ठीक है एच समझ लिखा गए। हुआ। जी जी। और नीचे उसके इसी तरह का क्वेश्चन है मैम, और नीचे लिखा है अगर चाहे तो मैं इस का उत्तर पत्र या वो आसानी एबीसी वर्कशीट में भी बना सकता हूँ। वाह। ओके बढ़िया। जी मैम। अभी सबको समझ आ गया है क्वेश्चन पेपर कैसे बनाना है, सबको क्लियर है? जी जी मैम, ये जी वाला मैम, समझ में आ गया। ओके वेरी गुड। इसमें तो बच्चों को अपने से ही ये टेस्ट वाला ले सकते हैं। ये वाला बहुत अच्छा है मैम कि जो चीज नहीं समझ में आ रहा तो बच्चों को क्वेश्चन पेपर ऐसे ब्लैक बोर्ड में दे के बच्चा का समझा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। ओके चलिए, अभी मैंने उससे फिर क्या किया था, उसने मुझसे पूछा था कि क्या आपको इसकी कुंजी चाहिए, तो मैंने हाँ लिखा था, तो उसने मुझे मेरे क्वेश्चन पेपर की आंसर की भी बना के दे दी। मुझे खुद भी, अभी मैंने आपको जब पहले समझाया था कि जब भी आप एआई का उपयोग करते हैं तो वो जो भी आंसर देता है उसको एक बार चेक करिए। ठीक है, तो मैंने इसके सारे आंसर चेक किए और इसने मुझे आंसर सही दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि मौखिक प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं।
मैंने उससे पूछा कि कक्षा 4 गणित के विषय भाग के डिवीजन के मौखिक प्रश्न बनाइए। उसने मुझे 20 क्वेश्चन बना के दिए, देखिए सामने आपको दिखाई दे रहे हैं सबको। मुझे क्लास में मौखिक पूछना है, बच्चों से परीक्षा लेना है, तो उसने मौखिक के मुझे प्रश्न बना के दिए। 12 को 3 से भाग करने पर कितना आएगा, 20 को 5 से भाग करने पर क्या मिलेगा, 15 को 3 बराबर भागों में बांटने पर हमें कितने मिलेंगे। उसने बहुत सारे मुझे अलग अलग क्लास के हिसाब से बना के दिए। उसने मुझे टोटल 15 बना के दिए, और इसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि भाग सिखाने के लिए खेल या गतिविधि, या भाग के लिए 1 मिनट की मेंटल मैथ एक्टिविटी, बच्चे सिर्फ दिमागी तौर पे उसको गिन के कुछ करें, ऐसी एक्टिविटी बता सकता हूँ। ठीक है, आप मौखिक प्रश्न आप क्लास में जगह कुछ बच्चों से पूछना है आपको कि कैसा कितना समझ आया, तो आप इमीडिएटली मौखिक प्रश्न उसमें से निकाल के बच्चों से पूछ सकते हैं। आप इसको भी एक बार ट्राई करिएगा अलग अलग सब्जेक्ट लेके। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे जा रही हूँ। इसके बाद मैंने बताया कि जो बच्चे कमजोर है उनके लिए हम वर्कशीट बना सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें डाला प्रॉम्प्ट कि कमजोर बच्चों के लिए अंग्रेजी की नाउन और वर्ब की वर्कशीट बनाइए। उसने मुझे कमजोर बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए, इसको बच्चे यदि प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसने मुझे वर्कशीट बना के दी, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है। अभी जैसे पूछ रहे थे मुझसे दीपक जी, ये मैंने पहले वाला मैंने स्क्रीनशॉट लिए, ये वाला मैंने कॉपी करके वर्ड में पेस्ट किया, और फिर उसको मैंने यहाँ पे लाके उसको अरेंज किया है प्रॉपरली, ताकि आपको मैं दिखा सकूं क्लियरली। ठीक है, अभी पहला दिया है उसने सर्कल द नाउन, 3 शब्द लिखे, 3 में से जो नाउन है उसको सर्कल करना है। दूसरा है सर्कल द वर्ब, एक्शन वर्ड, फिर 3 शब्द लिखे, उसमें एक्शन वर्ड को सर्कल करना है बच्चे को। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। अभी यहाँ पे बच्चे को सोचना है कि मुझे यहाँ पे नाउन यूज करना है या वर्ब यूज करना है, तो एक नाउन और एक वर्ब, जवाब में 2 चीजें हैं, बच्चा समझ के उसका उपयोग करेगा। फिर राइट नाउन और वर्ब, शब्द लिखे हैं वो नाउन है या वर्ब है वो लिखना है, और उसके बाद सेंटेंस बनाने को दिए, एक एक नाउन दे दिया है, एक वर्ब दिया है, उसके ऊपर से बच्चा सेंटेंस बनाएगा। तो ये वर्कशीट यदि बच्चा करता है तो उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिस जो वीक है जो नहीं आ रहे हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से किसी भी टॉपिक पे वर्कशीट मांग सकते हैं कमजोर बच्चों के लिए, या स्पेशल बच्चे आप बहुत ज्यादा होशियार है उनके लिए कुछ, आप उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया, आपको उनको कुछ एक्स्ट्रा काम देना है, तो आप इस तरह से उससे वर्कशीट ले सकते हैं कि होशियार बच्चों के लिए जो ये सीख चुके इसके लिए और एक्स्ट्रा काम के लिए वर्कशीट, वो वर्कशीट आगे वो बच्चे को दे दो आप कि आप ये करो, हम बाकी बच्चों को तब तक पढ़ा रहे हैं। आप दोनों तरीके से उपयोग कर सकते हैं इसका। ठीक है, 2 मिनट लगेगी एक वर्कशीट के लिए, प्रॉम्प्ट टाइप करिए। मैंने जैसे नाउन और वर्ब डाला, आप हिंदी का डाल सकते हैं, आप गणित डाल सकते हैं, आप पर्यावरण का डाल सकते हैं, सजीव निर्जीव डाल सकते हैं, है ना, कोई भी टॉपिक अलग से आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक लीजिए और डालिए। वर्कशीट कैसी बनती है देखिए। जी मैम, बहुत अच्छा समझा। कर रहे हैं आप लोग कोशिश, वर्कशीट के लिए प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं। जी, कर रहे हैं। डाला प्रॉम्प्ट, किसी की बनी वर्कशीट? जो बच्चों के लिए हिंदी विषय पर बनी किसी की वर्कशीट?
आपको यदि टाइपिंग में टाइम लगता है तो पास में माइक है, उसको ऑन करके आप बोल भी सकते हो, टाइप हो जाएगा। मेरा इस बॉक्स तोड़ दिया है, मेरा इस बॉक्स तोड़ दिया है। अल्लाह ने जय जिनेंद्र मैम। जी यशोदा जी। मैम हम कक्षा 1 के लिए गिनती लिए हैं 1 से 10 तक। उसमें कक्षा 1 के लिए वर्कशीट दिया है, नाम और तारीख और गिनती पूरा करो। वेरी गुड। सही संख्या मिलाओ। उसके बाद चित्र और संख्या, फिर हाँ। जितने है उतनी संख्या लिखो। ओके। फिर खाली जगह भरो और सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। ओके। और फिर भी अगर आप चाहे तो मैं इस वर्कशीट का पीडीएफ और चित्रों वाली रंगीन वर्कशीट भी बना कर दे सकता हूँ, ताकि बच्चों को पढ़ाने और समझाने में आसान होगा। ओके। जी मैम। चलो बढ़िया। बाकी लोगों की बनी? मैम। उषा जी बन गई? यस मैम। हेलो मैम, मेरा बन गया। जी बताइए किस टॉपिक पे बनाई रावड़ी जी? संज्ञा के बारे में बताएं। सॉरी? संज्ञा संज्ञा। ओके, संज्ञा के बारे में। वेरी गुड। जी मैम, कक्षा 2 है, विषय हिंदी है, पाठ संज्ञा है, वर्कशीट है। खाली जगह में है, सही शब्द लिखिए। 4 अंक। राम, किताब, गाय, स्कूल दिया है। खाली जगह पहले दिया, उसके बाद दूध देती है, तो यहाँ खाली जगह में क्या भरना है? गाय होगा। उसके बाद है पढ़ने की जगह। पढ़ने की जगह में क्या होगा उसको दिया है। उसके मेरा दोस्त है, खाली जगह मेरा दोस्त। फिर है मैं, खाली जगह पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ उसको यहाँ फिर भरने के लिए दिया है। जी जी जी। फिर दिया है नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द पर सही का निशान लगाए। 4 अंक का है। ओके। यहाँ दिया है लड़का दौड़ना, बिल्ली खेलना, पेड़ बढ़िया। सुंदर। खाली जगह दिया है, इसमें टिक लगाना है। फिर दिया है 3 में चित्र शब्द देखकर संज्ञा लिखिए। 4 अंक का। फिर यहाँ चित्र छपा है, उसको फिर पहचान कर लिखना है कौन संज्ञा क्या है इसमें। बढ़िया। फिर 4 में दिया है वाक्य में संज्ञा शब्द ढूंढ कर लिखिए। 4 अंक का। राम स्कूल जाता है। फिर नीचे दिया जी जी। संज्ञा क्या ठीक है, है। कौन में आता है उसको। फिर 2 में दिया सीता आम खाती है, संज्ञा। ठीक है। फिर 5 राबड़ी में जी कोई बात नहीं, मतलब आप खुश हैं वर्कशीट से? सही है। जी मैम। ओके। चलिए, और बाकी किसकी बन गई? अंजू जी? मेरा भी बन गया मैम। सरिता जी बन गई वर्कशीट? जी मैम। ओके, वेरी गुड। कर सकते हैं यूज क्लास में आप? जी हाँ आप मैम, कर सकते हैं यूज कर आसान। सकते हैं। ओके। मीना जी आपकी हो गई? मुकेश जी हो गई आपकी? जी मैम, मेरा हो गया यस मैम। मैम, किस टॉपिक पे मेरा भी हो बनाई? गया मैम। हमें टॉपिक में मना अंग्रेजी का है मैम, कक्षा 2 का ही बना है। ओके बढ़िया। वहाँ लिखा हुआ ना कि छोटे अक्षर लिखें। पहले लिखा है कि अक्षर लिखें, उसके बाद फिर 2 नंबर में लिखें कि छोटे अक्षर लिखें। पर लिखा हुआ वो बड़ा अक्षर से लिखा है और छोटा अक्षर हाँ, खाली। कैपिटल का स्मॉल लिखना है। ओके। हाँ, छोटा अक्षर लिखने का खाली छोड़ा है मैम, फिर मिलान करें। बढ़िया। इसके बाद फिर 4 में क्वेश्चन है कि सही अक्षर चुने। और फिर लास्ट में नीचे लिखा है, अगर चाहे तो मैं कमजोर बच्चों के लिए 5 से 10 ऐसी और आसान वर्कशीट, चित्र वाले वर्कशीट या फॉर्मेट भी बना सकता हूँ। ओके। जी मैम। बढ़िया बढ़िया मीना जी। मेरा भी आ गया मैम। जी अंजू जी? मेरा हम लिखे थे कक्षा 4 के लिए मौसम विषय पर सरल भाषा का वर्कशीट बनाया। तो इसमें आया है बारिश के मौसम को क्या कहते हैं?
इसमें ऑप्शन दिया है गर्मी, वर्षा ऋतु या सर्दी। सर्दी के मौसम में हम क्या पहनते हैं? सूती के कपड़े, ऊनी के कपड़े या रेनकोट। धूप और ज्यादा गर्मी किस मौसम में होती है? सर्दी, गर्मी या वर्षा। बारिश से बचने के लिए हम क्या उपयोग कर सकते हैं? छाता, टोपी, जूते। और खाली स्थान भरने के लिए दिए अंजू हैं जी, मैं सॉरी आपको बीच में टोक रही हूँ। मुझे आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं सुनाई दे रही, लेकिन आप क्वेश्चंस पढ़ रही, मैं ये समझ पा रही हूँ, पूरा सेंटेंस नहीं समझ पा रही, बट आप खुश है वर्कशीट यूज हो सकती है क्लास में? जी मैम, बहुत अच्छा से यूज हो सकती है ये। जी, ओके, वेरी गुड। चलिए मुकेश जी, आपकी हो गई? यस मैम। कौन से टॉपिक पे बनाई? हिंदी में बनाए मैम। हेलो मैम, आवाज आ रही है मैम? आवाज मुकेश आ जी रही है किस मैम? टॉप हिंदी टॉपिक मैम, एक सेकेंड वीडियो ऑफ करते हैं मैम। मैम हिंदी टॉपिक पे लिए हैं मैम, ओके कक्षा 1 से 2। ओके तो वर्कशीट टेस्ट बताया मैम, यहाँ पर सही शब्द पर सही लगाइए। अब एक ओके। नंबर में क्वेश्चन दिया है कमल एक, खाली स्थान है उसमें। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फल, दूसरा ऑप्शन है फूल, तीसरा ऑप्शन है जानवर। इसमें से टिक लगाने का ब्रैकेट में एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें टिक लगाना है मैम। ओके दिया हुआ है मैम। और दूसरी क्वेश्चन है खाली स्थान भरिए। अब खाली स्थान भरा है मैम, माँ लिखा हुआ है खाली स्थान, फिर ली, मुकेश जी, और मुझे यहाँ पूरी पर पूरे छाया माँ। यस मुकेश जी, पूरी वर्कशीट नहीं सुननी है, मतलब खालिस्तान है और वो है, मतलब आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से, है ना? यस मैम, जैसे खाली स्थान दिया हुआ है मैम, दो दो शब्द लिखा हुआ है और बीच में क्या लिखना है उसमें से दो ऑप्शन दिया हुआ है मैम, तो जो ओके आपको सुटेबल लगे वहां पर भर देना है। ओके, बढ़िया। और और भी किसी की मिलान का बनी? चिन्ह दिया हुआ है मैम। जी, धन्यवाद मैम। चलिए अभी आज क्वेश्चन पेपर बनाना और वर्कशीट बनाना सबको आ गया समझ में क्लियरली? जी मैम। ओके, नेक्स्ट जो है वो है मेरा रूब्रिक्स। अभी रूब्रिक्स क्या होते हैं? रूब्रिक्स। रूब्रिक्स आपने सुना नहीं है शायद, शब्द आपके लिए नया है, आप लोग यूज करते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं जैसे आपसे कोई पूछे कि ये कैसा है। अब बच्चों को जब ओरल क्वेश्चन लेते हैं या कुछ पूछते हैं, बच्चे ने कुछ कहानी सुनाई, कविता सुनाई, तो आप उसको मार्क देते हैं, है ना? हम सबके ऊपर से ओरल से मार्किंग कर रहे हैं सपोज, तो आप किस तरीके से करते हैं? बच्चा किस तरीके से परफॉर्म करता है उसको देख के, बहुत अच्छा किया तो हम उसको 5 में से 5 देंगे, है ना? थोड़ी सी गड़बड़ की तो हम उसको 4 देंगे, ठीक ठीक था तो हम 3 देंगे, बहुत बुरा था तो हम शायद 1 देंगे, राइट? हम ये करते हैं, यस और नो? जी यस और नो? यस मैम। आप सब लोग करते हैं, बच्चों को हम मेजर करते हैं, तो जो हम बच्चों को मेजर करते हैं हम अपने हिसाब से कि ये बहुत अच्छा है, ये ठीक है, ये कमजोर है, हम ऐसे अलग पैरामीटर में डालते हैं। इसी पैरामीटर को जब प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है और उसका जो सिर्फ स्टार्टिंग का नंबर या नाम है उसको यूज किया जाता है, हम जब करते हैं तब इतना सारा हम किस हिसाब से कर रहे हैं, तो देखिए सिंपल रुब्रिक्स किस तरीके से बनते हैं। आपको जब बच्चों को आप दे रहे हैं, आपने ओरल क्वेश्चन पूछा, बच्चा आया, आपने उसको देख लिया, फिर आप सीधा उसमें 4 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, या आप लिख सकते हैं उन्नत, कुशल, विकासशील, शुरुआती। इससे आपको समझ आएगा कि बच्चा कहाँ बैठ रहा है, एग्जैक्टली कहाँ है। उन्नत लिखा है मतलब वो पूरी पूरे वाक्यों में साफ साफ बोलता है, वर्णात्मक शब्दावली का आत्मविश्वास से उपयोग कर सकता है, ये उसका रूब्रिक हुआ। आप यदि उसको 4 मार्क दे रहे तो उस 4 मार्क का मतलब क्या है? हर टॉपिक के हिसाब से, हर सब्जेक्ट के हिसाब से रूब्रिक अलग अलग होते हैं। हम हर चीज को अच्छा, ठीक और बुरे में नहीं कर सकते, हम उसको और डिटेल में कर सकते हैं। तो ये होते हैं रूब्रिक्स जब हम बच्चों को
तो रूब्रिक्स आप पहले एक बार यदि तैयार कर लेते हैं किसी एग्जाम के लिए, तो आप सिर्फ नंबर देके और रूब्रिक के हिसाब से आप उनका इजीली असेसमेंट कर सकते हैं बच्चों का। हम इसको ABCD ग्रेड में भी डाल सकते हैं। हम ग्रेड देते हैं ना, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जहां हमने 4 लिखा हम वहां A लिखे, 3 लिखा वहां B लिखे, 2 लिखा है वहां C लिखे, 1 लिखा है वहां D ग्रेड आया। तो बच्चा कैसा करता है, तो ये उसके सामने लिखा है रूब्रिक्स। ठीक है, कुशल बच्चा मतलब पूरे वाक्य का उपयोग करके अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, विकासशील है, 2 मार्क दिए, मतलब वो बच्चा सरल विचारों को व्यक्त करता है, लेकिन शब्दावली या वाक्य रचना में सहायता की आवश्यकता होती है। वो कहीं अटक जाता है तो हमको उसको बताना पड़ता है। अभी हमने 1 मार्क दिया, मतलब वो बच्चा शुरुआती है, विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करता है, समझने या जवाब देने के लिए भी सहायता की जरूरत होती है। तो ये हुआ भाषा के लिए रूब्रिक्स। ठीक है, गणित के लिए सैंपल रूब्रिक्स, ये मैं मतलब छोटे बच्चों के हिसाब से उसे दिया है कि 20 से बड़े जोड़ कर सकता है, घटाव कर सकता है, खुद कर सकता है। ठीक है, कुशल बहुत कम मदद से 20 के भीतर के जोड़ घटाव कर लेगा। विकासशील है मतलब संक्रिय ऑपरेशन की अवधारणा समझता है, मतलब प्लस करना है माइनस करना है वो समझता है, लेकिन आप यदि उसको बोलो 4+2 तो आपको उसको बोलना पड़ेगा, यहाँ 4 उंगली करो, 2 करो, अब गिनो कितना हुआ, अब लिखो, हर चीज बतानी पड़ेगी, मतलब वो विकासशील है, तो आप उस बच्चे को 2 मार्क दे सकते हैं। प्रारंभिक है कि जोड़ घटाव की अवधारणा भी समझने में मुश्किल होती है, बहुत हेल्प करो तब करता है, तो आप उसको 1 मार्क देंगे। तो ये रूब्रिक से आपने यदि गणित का एग्जाम ले रहे थे, आपने किसी को 4 3 2 1 मार्क्स दिए या ABCD लिखा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये रूब्रिक्स उसका तैयार है। रूब्रिक समझ आया सबको? रूब्रिक्स क्या होता है अभी समझ आ गया? ये जो सेंटेंस लिखा है वो रूब्रिक है, वो डिटेल बताएगा कि आपने यदि पर्टिकुलर मार्क्स दिए तो उसका मतलब क्या है। समझ आया, यस और नो? और एक बार समझा दीजिए मैम। अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। रूब्रिक्स क्या होता है ये समझ आया आपको? अंजू जी नहीं आया? एक बार और और समझा एक बार समझा दीजिए ना एक मैम। बार और समझा दीजिए। तो नहीं देखिए, बोलिए सपोज ना। आप किसी क्लास में बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं, आप गणित पढ़ा रहे हैं और बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं, आपको प्रिंसिपल सर ने बोला है कि आपको रिपोर्ट देना है कि बच्चे कैसे हैं, कैसा कर रहे हैं। आप क्लास में जब पढ़ाते हो, वो जो काम करते हैं उसके हिसाब से आपको रिपोर्ट देना है कि बच्चे कैसा कर रहे हैं, उनको ग्रेड देना है। ठीक है, तो अभी आप बच्चों को किस हिसाब से ग्रेड देंगे, बच्चा क्या कर सकता है, कितना कर सकता है, उसके हिसाब से हम उसको ग्रेड देंगे। बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छा में गणित में बहुत अच्छा की परिभाषा क्या होगी, यदि आप दूसरी कक्षा के लिए, तो कि 20 से बड़े की जोड़ घटाव, है ना, समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल कर सकता है। यदि बच्चा 20 से बड़े जोड़ या घटाव, आपने 32 + 52 दे दिया तो बच्चा जोड़ के बता देगा, घटा के बता देगा। ठीक है, तो वो आप उसको उन्नत बताएंगे, आप उसको 4 मार्क्स देंगे, आप उसको A ग्रेड देंगे। यदि गणित में बच्चा बहुत कम मदद की जरूरत पड़ती है उसको, लेकिन 20 के अंदर के जोड़ घटाव कर लेता है, तो आप उसको कुशल बताएंगे, आप उसको 3 मार्क देंगे या उसको B ग्रेड दे सकते हैं। जी यदि बच्चा समझता तो है कि प्लस कैसे करते हैं, लेकिन जो आप दे रहे हैं उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ी हेल्प करो तो वो करता है, तो आप उसको C ग्रेड देंगे या 2 मार्क देंगे। यदि बच्चे को जोड़ घटाव बहुत मुश्किल होती है, बहुत बार समझाना पड़ता है, तो आप उसको 1 मार्क देंगे या आप उसको D ग्रेड देंगे। यदि आपने D लिखा तो प्रिंसिपल को ये विवरण दे दीजिए कि सर ये मैंने बच्चों के नाम लिखे, उसके सामने 4 3 2 1 या ABCD लिखा है, और ये ABCD का मतलब क्या है, ये इसका रूब्रिक मैंने बना के रखा है। आप इसको देख के रूब्रिक पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चा कौन सी कैटेगरी में है। अभी क्लियर हुआ? जी मैम। रूब्रिक का यूज कैसे होता है अभी क्लियर हुआ? हर टॉपिक, जी हर मैम। सब्जेक्ट के लिए रूब्रिक अलग बनते हैं। क्लियर है अभी सबको रूब्रिक? जी मैम। जी मैम। जी देखिए, मैम। अभी पर्यावरण के लिए रूब्रिक होंगे तो कैसे कि गहरी समझ दिखाता है, सोच समझ कर सवाल पूछता है, विचारों को आपस में जोड़ता है। आपने एक चीज बताई, आपने दूसरी चीज, तो दोनों चीज जोड़ के बता सकता है कि ये ऐसा क्यों होता है, उसमें आपने ऐसा कहा था, ये ऐसा क्यों है। ठीक है, कुशल बच्चा जो होगा
मुख्य विचारों को समझता है और अपने शब्दों में समझा सकता है। आपने जो उसको समझाया उसको समझ आया और वो वापस बता सकता है। विकासशील, जिसको 2 मार्क देंगे, वो कैसा है, सी ग्रेड का, कि सहयोग मिलने पर समझता है, उसको फिर से समझाना पड़ता है, हेल्प करनी पड़ती है। बुनियादी बातें याद रख पाता है लेकिन समझा नहीं पाता है। आपने उसको समझाया, वो समझ गया, लेकिन आपसे पूछो तो वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। उसके समझ में आया है लेकिन बताने में सक्षम नहीं है। और शुरुआती बच्चा डी ग्रेड वाला कैसा होगा, कि उसकी समझ सीमित है और बार बार मार्गदर्शन की जरूरत होती है। ठीक है, ये पर्यावरण के लिए रूब्रिक्स है। क्लियर हो रहे हैं रूब्रिक्स कैसे चेंज होते हैं सब्जेक्ट और टॉपिक के हिसाब से? अभी समझ आया? यस और नो? जी मैम। यस ओके, चलिए इससे नेक्स्ट, अभी स्माइली के साथ रूब्रिक होते हैं। हम बच्चे को स्माइली देते हैं ना, हम इमोजी यूज करते हैं, इमोजी वाले भी रूब्रिक्स हो सकते हैं। और उसके रूब्रिक कैसे कैसे बनेंगे, देखिए मैंने इंग्लिश के रूब्रिक्स लिए हैं, इमोजी वाले मैंने इसमें मांगे थे उससे, कि स्माइली स्केल के साथ मुझे अंग्रेजी विषय के रूब्रिक्स दीजिए, मैंने ये उसमें लिखा था। तो उसने मुझे एक बहुत बड़ा बना के दिया। ठीक है, रीडिंग के लिए रूब्रिक्स बहुत अच्छा है, मतलब वो स्पष्ट और धारा प्रवाह में पढ़ता है। अच्छा है, मतलब कहीं कहीं कुछ चीजें नहीं पढ़ सकता है, मदद कर दी तो वो पढ़ लेगा ठीक ठाक। अभी आप देखिए उसके इमोजी भी बदलते जा रहे हैं ऊपर, कई जगह पर रुक कर पढ़ता है। और सुधार की आवश्यकता है तो पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है सुधार की, तो आप उसके इमोजी ऊपर दिए हुए आप कौन से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप राइट साइड देखिए, आपको मैं थोड़ा सा जूम इन करके बताती हूँ। राइट साइड पे जो एक इमोजी, और उस इमोजी का मतलब क्या है, 4 अंक दिए, या आप वो सबसे ऊपर वाला इमोजी देते हैं, बहुत बड़ा स्माइल वाला मतलब बहुत अच्छा, एक छोटी स्माइल वाला मतलब अच्छा। ठीक है, सीधी लाइन है, स्माइल भी नहीं है, रोता चेहरा भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। और जहां पे बुरा है वहां पे नीचे रोता चेहरा है, सुधार की आवश्यकता है। तो ये इमोजी से भी आप बता सकते हैं, बच्चे को नहीं बताना है कि क्या है, कोडिंग में आप समझा सकते हैं, आप ऐसे करके रख सकते हैं, तो ये इमोजी का मतलब क्या है ये समझ आ जाएगा। उसके रुब्रिक इस तरह से, रुब्रिक्स इस तरह से, रीडिंग के हैं, प्रोनाउंसिएशन के हैं, वोकेबलरी शब्द भंडार के हैं, राइटिंग के हैं, लिसनिंग सुनने में कैसा है, और पार्टिसिपेशन भागीदारी लेता है या नहीं लेता है। ठीक है, समझ आया स्माइली के साथ रुब्रिक कैसे बनेंगे? आपको जब बच्चे को देखना है, आपको सिर्फ को स्माइली 4 में से कौन सा देना है वो याद रखना है, बाकी उसका मतलब डिटेल आपके पास पूरा रुब्रिक रेडी है। समझ आया नहीं आया? जी मैम आ गए। सब लोग जवाब दीजिए। मैम एक बार फिर से बताइए मैम। रुब्रिक क्या है समझ आ गया मीना जी? जी रूब्रिक वाला समझ में आया लेकिन ये वाला रुब्रिक क्या है समझ में आ गया। अभी ये स्माइली के साथ रुब्रिक यूज किए हैं हम। स्माइली अलग अलग स्माइली, आप देखिए मैंने यहाँ पे आपको जैसे राइट है साइड ना बताया, मैम मैं ये आपको वाला बड़ा जो करके बताती हूँ। मैम, जैसे जी बोलिए। इसमें जो है ना चार्ट के अनुसार से मैम हमको ये वाला में समझ में नहीं आ रहा है। चार्ट समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझाती हूँ। इस चार्ट को मैंने उससे अंग्रेजी विषय के लिए चार्ट मांगा, तो उसने मुझे अंग्रेजी विषय में जिस जिस बेस पे हम रुब्रिक बनाते वो दिया। रीडिंग, बच्चे की पढ़ाई, बच्चा रीड कैसा कर रहा है, पढ़ कैसा रहा है, उसके लिए रुब्रिक। तो रुब्रिक ऊपर दिए हुए रुब्रिक सेम रहेंगे। यदि हम उसके रीडिंग पे रुब्रिक दे रहे हैं तो उसका क्या मतलब हुआ, आपने यदि फुल स्माइल उसकी दी है, मतलब वो बच्चा बहुत अच्छा स्पष्ट और धारा प्रवाह में पढ़ता है, उसको कहीं रुकता नहीं है ना। जी यदि आपने छोटी स्माइल वाला रूब्रिक बनाया, मतलब वो थोड़ी सी मदद, कोई कोई शब्द नहीं आता है बाकी पढ़ लेता है। आपने यदि सीधी लकीर वाला बनाया लिप्स उसका, है ना, ठीक ठाक वाला, तो मतलब कई जगह पे रुकता है लेकिन पढ़ लेता है काफी कुछ। और जब आपने रोने वाला रूब्रिक बनाया, रोने वाला स्माइली बनाया, रोती हुई सूरत बनाई, मतलब उसमें सुधार की आवश्यकता है, मतलब उसको पढ़ने में कठिनाई होती है। ये पढ़ने के लिए थे। वैसे ही प्रोनाउंसिएशन के, कि शब्दों का सही उच्चारण करता है, अधिकतर शब्दों का सही उच्चारण करता है, कुछ शब्द गलत बोलता है और अधिकतर शब्द गलत बोलता है।
वैसे ही वोकेबलरी शब्द भंडार कि नए शब्द सही पहचानता है और बोलता है, मतलब बहुत अच्छा है। जो अच्छा है वो कुछ ही शब्द पहचानता है, ठीक ठाक है वो सीमित शब्द जानता है, ज्यादा शब्द नहीं जानता है। और सुधार की आवश्यकता है मतलब बहुत कम शब्द जानता है। वैसे ही राइटिंग में साफ साफ और सही लिखता है, थोड़ी गलती के साथ लिखता है, बहुत गलतियों के साथ लिखता है, या लिखने में कठिनाई होती है। तो आप इसके हिसाब से बच्चों को ये स्माइली दे सकते हैं। तो स्माइली देंगे तो पता चल जाएगा कि ये बच्चे का लेवल कहाँ है। अभी क्लियर हुआ? जी मैम। ओके, जी सभी मैम। को क्लियर है? किसी को डाउट है और? नो मैम। नहीं मैम। तो रुब्रिक समझ में आ गए और स्माइली के साथ रुब्रिक भी समझ में आ गए। ये रुब्रिक आपको बनाने नहीं है, आप सीधा चैट जीपीटी में डाल के उससे रुब्रिक मांग सकते हैं। मैंने जितने ऊपर एग्जांपल दिए सारे चैट जीपीटी से लिए मैंने रुब्रिक। जी ठीक है, मैम, हिंदी विषय का मंगाया था, दे दिया। सॉरी, हिंदी विषय का मंगाए हैं। ओके, बढ़िया। आप किसी भी सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक के रुब्रिक्स मांग सकते हैं, है ना। मैंने सजीव निर्जीव सिखाया इसके लिए, मैंने गुणा सिखाया इसके लिए। आप जो जिस टॉपिक पे रुब्रिक मांगेंगे वो रुब्रिक दे देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जी, कक्षा उसका प्रबंधन। फिर आ, कक्षा प्रबंधन तो क्या क्या कर सकता है? कक्षा के नियमों की पोस्टर सामग्री, इसके लिए आप एक डाल सकते हैं उसके अंदर कि कक्षा के नियमों के लिए एक पोस्टर बनाइए जिसको हम क्लास में चिपका सकें। तो वो आपको इमेज पोस्टर बना के देगा। ठीक है, आप क्लास में जो बच्चों का व्यवहार है उस पर व्यवहार सुधार के लिए योजना बना सकते हैं। मैंने इससे ये पूरी योजना पूछी है, मैं अगले आगे आपको काफी सारे उसमें दिखाती हूँ कि उसने मुझे कितनी लंबी योजना बना के दी। कि अभी इसमें आप मैंने सिंपली लिखा था कि कक्षा में व्यवहार सुधार की योजना बनाई है, तो उसने मुझे अपने हिसाब से बना के दी। यदि मैं इसमें यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है कि बच्चा बहुत ज्यादा बोलता है, या बच्चा दूसरों को मारता है, या बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, मैं अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम लिख के उसके सुधार के लिए, यदि व्यवहार सुधार के लिए डालूं, तो वो मुझे उसके लिए प्रॉपरली बना के दे सकता है कि बच्चे की ये परेशानी, तो हम उसको कैसे कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ आगे। दूसरा, अभिभावक बैठक के लिए स्क्रिप्ट, आप ये मैंने नहीं लिखी है, ये आप खुद मांग सकते हैं कि अभिभावक की बच्चों के किस टॉपिक पे डिस्कशन के लिए आप पेरेंट को बुला रहे हैं। कि आप उनके रेगुलर अटेंडेंस के लिए बुला रहे हैं, या बच्चा स्कूल में काम पूरा नहीं करके ला रहा है, या स्कूल में लिखता नहीं है, या बच्चा बहुत अच्छा लिखता है तो उसको और प्रोत्साहन देना है। आप अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक के लिए पेरेंट्स को बुलाना है तो उसके लिए स्क्रिप्ट तैयार करवा सकते हैं कि आप किस किस टॉपिक पेरेंट्स से किस तरीके से बात करेंगे, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, अपनी तरफ से क्या बताएंगे, वो सारा आपको लिख के देगा कि आप पेरेंट्स से ये पूछिए, आप पेरेंट्स को ये बताइए, आप टॉपिक डालिए। वो पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके देगा कि आपको क्या क्या बात करनी है पेरेंट्स से, आपको क्या बोलना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बात कैसे बोलनी चाहिए, वो सारी चीजें बताएगा। ठीक है, ये आपको खुद टाइप करना है, ये मैंने नहीं लिया है। उसके बाद सकारात्मक प्रोत्साहन वाक्य, क्लास में आपको कैसे वाक्य उपयोग करने चाहिए जिससे बच्चों में प्रोत्साहन आए, बच्चे प्रोत्साहित हो, जिसको सुन के बच्चे खुश हो। ये मैंने लिया है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। और समूह गतिविधि, क्लास के अंदर आप अपनी क्लास के हिसाब से उसके कुछ इंफॉर्मेशन डाल के एक्टिविटी के लिए पूछ सकते हैं कि भाई मेरे पास कक्षा 2 और 3 के बच्चे साथ में होते हैं, उसको इस टॉपिक पे एक्टिविटी करवाना है, गणित के लिए, हिंदी के लिए, या वो आपस में साथ में मिलके काम करे, इसके लिए कोई एक्टिविटी बताइए, तो वो आपको उसके हिसाब से एक्टिविटी देगा। अभी प्रॉम्प्ट आप जैसा डालेंगे वैसे आपको जवाब मिलेगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, आपको फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फिफ्थ वाला तीनों का आपको खुद को प्रॉम्प्ट डालना है और खुद को लेना है। सेकंड और फोर्थ जो थोड़े टफ है उसको मैंने लिया है, मैं आपको शो करती हूँ। ठीक है, मैंने व्यवहार सुधार की योजना ली, उसने मुझे बताया कि उद्देश्य क्या होगा। सकारात्मक व्यवहार बढ़ाना, नकारात्मक व्यवहार कम करना, बच्चों में आत्मनियंत्रण, सहानुभूति और जिम्मेदारी विकसित करना। ठीक है, उसके बाद लक्षित व्यवहार क्या होना चाहिए कि कक्षा और घर में बच्चा शांत बैठना चाहिए, जब बोलना है वो हाथ उठाए, खेल सामग्री जो भी है वो सबके साथ बांट के और समान रूप से उपयोग करे, समय पे होमवर्क करे या क्लास में अपना काम पूरा करे, हाथ धोना, शौचालय के बाद साफ रहना। ये सारे छोटे लक्ष्य हैं जो हम बच्चों से चाहते हैं कि बच्चे इस तरीके से काम करें। ठीक है, बेस लाइन जांच, पहले हफ्ते में आप क्या करेंगे,
तो हर बच्चे के लिए सरल अवलोकन, मतलब आप जो करवाना चाहते हैं, कैसा व्यवहार चाहते हैं, वो दिखाइए उसको बार बार। कि हाथ धोना सिखाना है तो आप उसको बताइए कि अभी हाथ धोना है, उसके पोस्टर लगाइए, आप उस बारे में बताइए क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं आप उसको। लेकिन वो 3 दिन तक तो पहले आप देखो कि वो कहाँ गलती कर रहा है, और फिर उसको बताओ कि ये गलत है, ठीक है। उसके बाद शिक्षक और माता पिता को एक छोटा सा हाँ ना, मतलब इससे स्थिति मालूम होगी। पेरेंट्स से डिस्कस करो कि बच्चा घर में ये करता है या घर में बच्चा ये नहीं करता है, ये व्यवहार स्कूल में ऐसा है, ठीक है। फिर दिनचर्या के नियम क्या होना चाहिए, उसको क्या क्या करना है, आप उसको नियम बता दो कि आप ये करेंगे, आप इस तरह से घर में ये करना है, स्कूल में ये करना है, बोलना है तो ये करना है। उसके नियम आपको, जिस टॉपिक पे आप चल रहे हैं, बच्चे की जिस प्रॉब्लम पे चल रहे हैं, उसके हिसाब से आप उस पे काम करेंगे, ठीक है। देन पॉजिटिव सपोर्ट, आपको कैसे बच्चों को सपोर्ट देना है। उसका यदि अच्छा व्यवहार होता है तो कोई स्टिकर देना है, कोई हाथ पे स्टार बनाना है ना, या स्कूल में उसका सबके सामने ताली बजवाना है, उसके तारीफ करनी है ना, या तो घर पे उसकी मनपसंद का खाना बन रहा है। आप कोई भी तरीके से उसका, कैसे उसको पॉजिटिविटी मिले, प्रोत्साहन मिले, वो देखना है, ठीक है। देन नॉर्मलाइज कॉन्सिक्वेशन, मतलब यदि वो नहीं ऐसा करता है तो क्या होगा, उससे आप किस तरह का व्यवहार करेंगे, आप उससे क्या अपेक्षाएं रखते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। बार बार यदि व्यवहार होता है तो क्या होगा, इसे मुझे पूरा बना के दिया है कि कैसे आप बच्चों का व्यवहार सुधारेंगे। उसके बाद बताया है कि उम्र के हिसाब से टिप्स की, 1 से 2 कक्षा के बच्चे हैं तो आप उनको चित्र दिखाइए या उनको छोटी छोटी चीजें बता के प्रोत्साहन दीजिए। तीसरी और चौथी के हैं तो उनको समझाना, वो बच्चे इस एज में है कि समझ सकते हैं, तो उनके समझाना है और उनको कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी बताना है कि वो करे। जैसे गुस्सा आता है तो उसको बताइए कि गहरी सांस लो तो गुस्सा कम होगा, मानसिक शांति मिलेगी, ठीक है। 5वीं के बच्चे हैं तो उनको ग्रुप मतलब एक्टिविटी दे सकते हैं, है ना, कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आए और वो खुद बताएंगे कि हमने ये सही किया, हमें ऐसा पहले करते थे, अब ये बदलाव आया हम में। तो उम्र के हिसाब से उनको चेक करने का तरीका अलग होता है। फिर उनकी गतिविधियां या उनके गेम आप हर रोज या वीकली या एक बना लीजिए कि क्या क्या करेंगे। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, आप ये चीजें कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। जैसे रोल प्ले करना, कहानी सुनाना, या बच्चों के साथ कोई बोर्ड गेम खेलना, या गुस्सा आता है तो उसको सांस लेने का अभ्यास। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप कर सकते हैं। देन उसकी सप्ताहवार योजना बना सकते हैं, है ना, कि पहले सप्ताह में उसको परिचय देना कि क्या नियम है, क्या करना है, उससे क्या अपेक्षा रखी जाती है। दूसरे सप्ताह में 5-10 मिनट की गतिविधियां रख सकते हैं। तीसरे सप्ताह में छोटे लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको हाथ धो के ही आना है, नहीं धो के आप, पहले हम समझाते थे अब उसको समझाएंगे नहीं, या फिर पनिशमेंट, या उसको फिर 4th में मूल्यांकन कि आपने नहीं किया, हम उसको बताएंगे उसकी गलतियां यदि वो गलत है तो, ठीक है। फिर माता पिता को और शिक्षक का संचार होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए कि कितना सुधार हुआ, स्कूल में करता है नहीं करता है, घर पे करता है नहीं करता है, दोनों की बातचीत होनी चाहिए। तो ये उसने मुझे पूरा डिटेल में बना के दिया है। उसके बाद कैसे, कौन कौन से टूल्स हैं, किस किस तरह से स्टिकर चार्ट होगा, कॉलम हम एक चार्ट बना के लगा सकते हैं, उस पर टिक कर सकते हैं। साप्ताहिक रिपोर्ट, 2 लाइन का रिपोर्ट लिख सकते हैं, या रोज लिख सकते हैं कि आज उसने क्या अच्छा किया, आज कौन सी गलती की जहां सुधार की जरूरत है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और एक बच्चों से शपथनामा लिखवा सकते हैं कि मैं खुद का नाम लिखे वादा करती हूँ कि अब मैं स्कूल में लेट नहीं आऊंगी, गुस्सा नहीं करूंगी, मारूंगी नहीं किसी को। जो भी बच्चा गलती कर रहा है ये करके उनसे लिखवा के, तो ये चीजें ग्रेजुअली आप जब इस पे काम करेंगे तो इसको लॉन्ग टाइम में आपको इसका असर मिलता है। एक दिन में होने वाला काम नहीं है, 15 दिन महीना भर लगेगा, लेकिन आप इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। आपकी क्लास कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है। फिर भाषा की टिप्स कि आप कैसे शब्द बोलेंगे, कौन सी बातें बोलेंगे, कैसे सलाह देंगे, ठीक है। और बच्चों को यदि उनकी सीमा बताना है तो आपको उसको चिल्लाना नहीं है, मतलब वो जैसे चिल्ला के बोल रहा है तो आप उसको बोलेंगे हम तो आपको सुनना चाहते हैं, आप चिल्लाएंगे नहीं, हम बात करेंगे। यदि उनकी जो जो प्रॉब्लम है हम उन पे इस तरह से डील कर सकते हैं, हम कैसे सेंटेंस लेंगे ये भी हमको बताता है ना। अभी अक्सर समस्याएं और हल, जो जनरली समस्या आती है वो, और जो उसके हल है वो तो वो बता रहा है छोटे छोटे लक्ष्य रखो, छोटे स्टिकर्स दो बच्चों को, है ना, या सहयोगी टैग, उनको कोई बैनर
बैच दे दो, जो भी तरीके से करके। तो इसने मुझे एक बहुत अच्छा पूरा बना के दिया। ठीक है। आखिरी में पूछता है कि यदि आप चाहे तो मैं एक रंगीन एक पेज का स्टिकर चार्ट बना सकता हूँ, सरल व्यवहार कॉन्टेक्ट हिंदी में लिख सकता हूँ पूरा, और साप्ताहिक रिपोर्ट डायरी जो ऊपर जो हमको बता रहा है, तो ये रिपोर्ट डायरी बना के देगा हमको, सिर्फ उसको कॉपी करना है और उसमें सिर्फ टिक करना है। जो इसे बताया रिपोर्ट डायरी वो खुद तैयार करके दे सकता है। तो ये हम इसका यूज कर सकते हैं व्यवहार सुधार के लिए, क्लास के अंदर क्लास कंट्रोल के लिए। समझ आया सबको? जी मैम। समझ आया आपको? यस मैम। यस और नो? जी मैम। ओके, नेक्स्ट मैंने इससे पूछा था सकारात्मक प्रोत्साहन वाक्य कैसे कैसे हो सकते हैं। तो इसने मुझे काफी सारे वाक्य दिए। बच्चों को क्या बोलना चाहिए आपको? बहुत अच्छा किया, शाबाश, तुमने बहुत मेहनत की, तुमने सही। तो यदि कोई गलत कर मतलब हो नहीं रहा है किसी से, लेकिन वो कोशिश कर रहा है, तो तुम सही दिशा में प्रयास कर रहे हो, मतलब तुम कोशिश तो सही कर रहे हो और करते रहो। तुम हर दिन बेहतर हो रहे हो, ग्रेजुअल प्रोग्रेस दिखाता है बच्चा। तो मुझे तुम्हारा प्रयास बहुत अच्छा लगा, तुम यह कर सकते हो, कोशिश करते रहो, बहुत बढ़िया, तुमने सही सोचा। है ना? ये ऐसे बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं जिनका उपयोग हमको एज ए टीचर हमको करना चाहिए। इसका बच्चों पर पॉजिटिव प्रभाव होगा। हम उनकी गलती बता रहे तो हम अच्छे शब्दों में बताएं उनको, कभी भी गलत शब्दों में ना बताएं। ठीक है। इसके बाद ये मुझे और बता रहा है कि और छोटे बच्चे हैं तो आप बहुत छोटे छोटे शब्द ले सकते हैं। गुड जॉब, वेल डन, कीप ट्राइंग, एक्सीलेंट, यू कैन डू इट, तुम इसको कर सकते हो। तो ऐसे वाक्य ऐसे शब्द आप लीजिए तो बच्चा करेगा। इसके बाद बता रहा है कि कॉपी में लिखने के लिए छोटे प्रोत्साहन शब्द चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। स्माइली स्टार के साथ रेडी टू प्रिंट चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। ये मुझे और भी बहुत सारा कंप्यूटर में रेडी चीजें बता रहा है। ठीक है। कर सकते हैं इसका यूज आप? यस और नो? जी मैम। जी मैम। जी मैम। ठीक है, टाइम हो गया। मेरी एक लास्ट स्लाइड और है जिसको आपको खुद करना है। इसके ऊपर काम, इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको आप करेंगे। भिन्न स्तर के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण। पाठ की धीमी गति से सीखने वालों के लिए सरल बनाना। आप अपना टॉपिक डालिए, प्रॉम्प्ट डालिए कि भाई मैंने एडजेक्टिव सिखाया, विशेषण सिखाया, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको विशेषण नहीं समझ में आ रहा है, तो उनके लिए कोई इजी तरीका बताओ, कोई सरल तरीका। तो ये कुछ एक्टिविटी बताएगा, या ये कुछ ऐसा वर्कशीट बताएगा, या ये कुछ ऐसा बताएगा जिससे बच्चों को इजीली समझ में आए। अभी आपकी क्लास में कुछ काम चल रहा है, जो बच्चे होशियार है वो काम खत्म करके बैठ गए, आपको उनको कुछ देना है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए गतिविधि, तो आप टॉपिक डाल के कि भाई गणित के लिए गतिविधि दो, हिंदी के लिए गतिविधि दो। है ना? आपका कोई मैटर है उसको स्थानीय भाषा में बदलना है, आप उसके अंदर डालिए, उसको लिखिए कि इसको स्थानीय, आपकी जो भी संथाली में चेंज करके दीजिए, या इसको इंग्लिश में है उसको हिंदी में करके दीजिए, ये इसको चेंज करके देगा। पाठ को खेल आधारित पद्धति में बदलना, अपने पाठ का नाम लिखिए या उसको फोटो डालिए और उसको बताइए कि उसको गतिविधि में बदलना है। तो वो उससे रिलेटेड जितनी मैक्सिमम पॉसिबल गतिविधियां आपको बता देगा क्लास के हिसाब से। है ना? गतिविधि आधारित अधिगम के विचार देना, आप जो टॉपिक डालिए उसके ऊपर कौन सी एक्टिविटी हो सकती है उसकी लिस्ट आपको देगा कि गुणा सिखाना है तो आप क्या क्या कर सकते हो, भाग सिखाना है आप क्या क्या कर सकते हो, भिन्न के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, सारी एक्टिविटी की लिस्ट देगा। ये सारे 5 आपको करना है। इसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट नहीं बनाया, इसको आप बनाएंगे। ठीक है? आपको आज का क्लियर हुआ सबको? जी मैम। पक्का? जी मैम, आज वाला बहुत समझ में आ गया। आज हमने प्रश्न पत्र बनाना सीखा, वर्कशीट बनाना सीखा, है ना? और टॉपिक को बच्चों के हिसाब से सरल बनाना या उसको कठिन करके बच्चों के लिए एक्सरसाइज कर देना, हर तरीके से इसका उपयोग करना, भाषा बदलना सीखा। तो मुझे उम्मीद है आज का तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जी मैम। जी, सबका यस आंसर आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। विनय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं मैम, अब विजिट पे जाएंगे देखेंगे, तो अगर इनको कुछ दिक्कत होगा तो हम चाहेंगे कि वो समस्या जो भी आएगा हमसे रखेंगे, और प्रयास करेंगे कि आपने जो जिस माध्यम से बताया हम भी बताने का प्रयास करेंगे।
वेबिनार अच्छा लगा मैम। बहुत ऐसे चीज है कि मतलब बहुत ही नया है एकदम चेंज जैसा लगता है। अगर शिक्षक इसका उपयोग करेंगे तो निश्चित ही अ, उनको समझाने में और बच्चों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। धन्यवाद मैम। और थैंक यू विनय जी। बाकी हमारे साथ काफी समस्याएं जो सारे थोड़ा बहुत सचिव जी रहेगा जुड़े। सामने मिलकर। सॉरी विनय जी, बोलिए। बाकी मैम और वैसा जैसे आपने कुछ ऐसे पॉइंट अभी एक पॉइंट नोट किए कि शॉर्ट वीडियो कैसे बनाएंगे वो सब, वैसा कोई पॉइंट रहेगा तो हम लोग सामने से जिसमें आप आएंगे उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू विनय जी। काफी सारे स्कूल के सचिव जुड़े हैं। आप यदि कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट है? आज की सब कुछ क्लियर हो गया? जी रुब्रिक आपके लिए नया था, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है समझने के लिए। आपका बहुत काम आसान कर देगा रुब्रिक्स। आप इसको एक बार यूज करना शुरू करिए, आपको हैबिट हो जाएगी और बहुत इजी हो जाएगा आपका काम। आपके लिए भी, दूसरे टीचर के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और प्रिंसिपल के लिए भी। तो प्लीज आप इसको यूज करिएगा। कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। यदि अभी और कुछ नहीं है क्वेश्चन तो हम आज का वेबिनार पूरा करेंगे। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय। आशा है आज जो सिखाया है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और आप लोग इसका उपयोग जरूर करेंगे। आपसे एक ऐस रिक्वेस्ट है, आप जो भी यूज करते हैं यदि आप उसका फोटो नहीं डाल सकते तो आप सिर्फ मैसेज में लिख कर डालिए कि आज इस तरह से इसका उपयोग किया और कितना सफल रहा। ठीक है? जी मैम। ओके। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र मैम।